नमस्कार, टैली सीए कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन हम टैली प्राइम के नए फीचर 6.1 पे लेंगे। जैसे कि एमएसएमई फॉर्म 1 में जो चेंजेस आए हैं, टैली प्राइम अब उनको भी सपोर्ट करता है। हमारी एडिट लॉग फीचर्स में भी नए फिल्टर्स आए हैं, जो आपके ऑडिट ट्रेल के प्रोसेस को और आसान बनाता है, उनको चेक करने में। और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रही थी हमारे प्रोडक्ट टीम के पास, वो भी अब टैली प्राइम सपोर्ट करता है। आज के हमारे एक्सपर्ट है सीए पंकज देशपांडे। पंकज जी एक प्रैक्टिसिंग सीए है, वो टैली की ट्रेनिंग भी करते हैं एंड हमारे सीए कनेक्ट फोरम में बहुत फेमस है। एंड पंकज जी ने 6.1 यूज़ भी किया है एंड आज के सेशन में वो बताएँगे कि कैसे नए फीचर्स यूज़फुल है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको ईज़ी लगे एंड यूज़फुल लगे, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपग्रेड योर टैली प्राइम टू 6.1। Thank you, Pankaj sir, for taking up this session and learning the 6.1 features so quickly. Thank you so much, sir. We are here कि आपका पैशन टैली के लिए ही इट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच। हम सेशन ज़रूर शुरू करते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कोमल जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। अभी तक आपने इसके पहले भी मुझे बहुत बार बुलाया है और मैं आया हूँ। आज पहली बार मैं टैली के इस फोरम पे सेशन ले रहा हूँ, वो हिंदी में। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ पे आज के इस सेशन में एक भी पार्टिसिपेंट, एक भी हमारे जो जुड़ने वाले लोग हैं, वो हिंदी नहीं जानते ऐसे कोई नहीं है। अगर आप हिंदी जानने वाले नहीं हैं या हिंदी से आपको थोड़ी सी परेशानी है, तकलीफ है हिंदी समझने में, तो कृपया चैट बॉक्स में इंग्लिश में लिख दे, क्योंकि हिंदी में शायद चैट बॉक्स ये चलेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं जानता हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, उत्तेजित है आज के इस सेशन के बारे में कि 6.1 में क्या क्या है। तो 6.1 में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे काम में आ सकती है एज एन ऑडिटर। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, 119 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक मैं हूँ, एक कोमल जी है, तो दो छोड़ के 117 लोग यहाँ पे है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से नॉन सीएस कितने हैं, क्योंकि ये बेसिकली सीए लोगों के लिए पोर्टल है, सीए लोगों के लिए कनेक्ट है। नॉन सीएस भी इसमें जुड़ सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे जो आज के लेक्चर की दिशा जो है वो मैं उस तरह से कर सकता हूँ। बहुत बार सीए ऑफिसर्स का स्टाफ भी आता है, तो हाँ, जस्ट हाँ, एनसीए लिख दिए अगर आप चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एनसीए मतलब एनसीए आप लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा नॉन सीए पार्टिसिपेंट कितने हैं। जो लोग नहीं लिख रहे वो सीए है ऐसा मैं समझूंगा। यस प्लीज, प्लीज टाइप। थैंक यू वेरी मच। चलो आ रहे हैं नाम मुझे बहुत सारे एक एक। सर एज इट इज हिंदी लॉट ऑफ कस्टमर्स ज्वाइन, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। चलो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के सेशन में ये जो हमारा रेशो है, मोहन नगरकर जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आप मुझसे पहले से ही जुड़ चुके हैं। तो आज के इस सेशन में मैं मान के चलता हूँ कि 70-30 का रेशो है, 30% नॉन सीएज है और 70% सीए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है ये, तो सभी को साथ में लेके चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, मैं मेरा यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। आई हैव शेयर्ड माई कंप्लीट स्क्रीन विथ यू। बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा बहुत आ ही जाता है, हाँ। इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, हिंदी स्पीकिंग का क्लास शायद ही आपने कोई देखा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं। टैली सीए कनेक्ट, टैली प्राइम 6.1, 6.1 जो भी आप कहना चाहिए इसे कह सकते हैं। आज के इस सेशन में नया क्या है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, व्हाट इज न्यू इन। अच्छा, मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, उतना आप चला लीजिए प्लीज। सेशन हिंदी में रहेगा लेकिन प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। प्रेजेंटेशन भी हिंदी में मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया, मतलब मेरे लैपटॉप में वो देवनागरी फॉन्ट पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी नहीं किया। व्हाट इज न्यू, नया क्या है टैली 6.1 में, 6.1 में कौन सी चीजें नहीं है। तीन चीजें यहाँ पे नहीं है। एक है एडिट लॉग समरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की डिमांड बहुत दिन से थी, क्योंकि एडिट लॉग तो टैली ने हमें दे दिया था, लेकिन एडिट लॉग का यूसेज जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरह से होना चाहिए। तो अब ये समस्या का हल हमें मिल गया है एडिट लॉग समरी रिपोर्ट के थ्रू।
दूसरा है रिवाइज्ड एमएसएमई फॉर्म नंबर 1। ये रिवाइज्ड एमएसएमई फॉर्म नंबर 1, ये भी डिमांड थी, ये भी आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। और सबसे आखिरी में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीन चीजें टैली 6.1 में नई है और ये तीनों चीजों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आज का एडिट लॉग समरी रिपोर्ट। अब ये एडिट लॉग समरी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको टैली स्क्रीन की तरफ। ये है मेरा टैली स्क्रीन। सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सा टैली यूज कर रहे हैं, आपका टैली प्राइम 6.1 है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप इधर जा सकते हैं, हेल्प का बटन है। हेल्प के बटन के बाद में ये अबाउट का बटन है। अबाउट का बटन क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रिलीज कौन सा है। रिलीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये येलो कलर का बैकग्राउंड है, मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे, इट इज 6.1 और इट इज लेटेस्ट। तो सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर के साथ में बैठे हैं, आप कंप्यूटर के साथ में लैपटॉप के साथ में भी बैठ सकते हैं, मेरे साथ साथ आप ये सारी चीजें कर भी सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप कौन सा रिलीज यूज कर रहे हैं। इफ इट इज नॉट रिलीज 6.1 यू कैन, आपका अगर ये रिलीज 6.1 नहीं है तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। फटाफट राइट साइड में एक बटन आपको मिल जाएगा अपडेट का, वहीं से आप अपडेट कर सकते हैं। और नहीं किया तो आप सिर्फ स्क्रीन पे देखिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एडिट लॉग समरी रिपोर्ट। ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चलते हैं हम। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे नीचे मैं जानबूझ के कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मेरा माउ जो कर्सर का मूवमेंट है जो दिखना चाहिए और आपको मेनू भी समझना चाहिए। एडिट लॉग समरी, ये है रिपोर्ट। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ ओपन। ये ओपन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेगी, समझ में आएगी, और कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी जो कि मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं हम। क्या ये एडिट लॉग समरी? टैली में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो भी लिखा है उसको आप हमेशा पढ़ते रहिए, ताकि आपको खुद को टैली समझने में आसानी हो, और साथ में ही दूसरे को जब आप अपनी समस्या बताएंगे तो वो समस्या बताने के लिए भी आपको आसानी से हो जाए। यहाँ पे होता है हमेशा टाइटल ऑफ द स्क्रीन। ये टाइटल ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे देखिए एडिट लॉग समरी, उसके नीचे लिखा है वाउचर टाइप वाइज समरी। यहाँ पे पीरियड दिया है राइट हैंड साइड में, 1 अप्रैल 25 टू 20 जून 25। डिटेल्स ऑफ में लिखा है यहाँ पे अल्टर्ड प्लस नॉन अल्टर्ड, अल्टर्ड प्लस डिलीटेड वाउचर्स फॉर एनी एक्टिविटी एक्सेप्ट माइग्रेशन। यहाँ पे वर्जन लिखा है ऑल वर्जन पीरियड्स, और लेफ्ट हैंड साइड में दिए है आपको सारे वाउचर टाइप्स। टाइप्स ऑफ वाउचर्स, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, पेमेंट एंड प्रोफार्मा, ये सारे वाउचर टाइप यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखिए कॉलम हेडिंग कौन से है। अल्टर्ड वाउचर्स में एक है काउंट, उसके बाजू में लिखा है डिलीटेड, और उसके बाजू में लिखा है वर्जन। अब इसका अर्थ क्या है? ये है समरी रिपोर्ट। एडिट लॉग मतलब क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता दूं। एडिट लॉग ये जो चीज है, ये एडिट लॉग इट इज ट्रैकिंग ऑफ चेंजेस इन योर सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं वाउचर में या मास्टर में, उसको ट्रैक करने का ये सिस्टम है। ये कंपनीज के लिए कंपलसरी है, और उसके बारे में अभी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे रिलेटिंग टू लॉ। लॉ एस्पेक्ट, कायदा क्या कहता है। एडिट लॉग ट्रेल, एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल अप्लीकेबिलिटी, ये किसको अप्लीकेबल है? इट इज अप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद में वन पर्सन कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, एज वेल एज फॉरेन कंपनी। अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसका हमारे देश में ऑफिस है तो उनको ये अप्लीकेबल है। कब से अप्लीकेबल है ये? फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो गया है एडिट लॉग का कानून। आपको एडिट लॉग वाला ही टैली सॉफ्टवेयर यूज करना है। टैली के दो सॉफ्टवेयर है, एक है रेगुलर टैली सॉफ्टवेयर, एक है एडिट लॉग सॉफ्टवेयर। दोनों में क्या अंतर है ये भी बहुत सार बार लोगों को पता नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। दोनों में अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर में वैसे कोई फर्क नहीं है, फीचर्स फैसिलिटी में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है कि जो रेगुलर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है 6.1 6.0 सारे वर्जन में आपको दोनों सॉफ्टवेयर मिलेंगे टैली के। एक है रेगुलर टैली का सॉफ्टवेयर, उसमें आपको एडिट लॉग फीचर ऑन और ऑफ करने की व्यवस्था है, फैसिलिटी है। और जो टैली प्राइम 6.1 एडिट लॉग है उसमें आप एडिट लॉग फीचर को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये ही इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है।
व्हाट ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई। यहाँ पे बहुत सारे सीएस है, उन्हें पता भी होगा, लेकिन कुछ नॉन सीएस है, कुछ बिजनेस ओनर्स है, उन्हें भी ये जानकारी देना जरूरी है। व्हाट ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई, ऑडिटर को क्या क्या सर्टिफाई करना जरूरी है, तो ये हम जान लेते हैं फटाफट। वेदर द कंपनी इज यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, दैट इज एडिट लॉग, दोनों का मतलब एक ही है, ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। वेदर द ऑडिट ट्रेल वाज डिसेबल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, आपने कभी ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग का फीचर बंद किया है क्या, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो वो भी इसमें ऑडिटर को सर्टिफाई करना है। वेदर द ऑडिट ट्रेल हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इसको ऑपरेट किया गया है क्या। अब ये दो सवाल जो है, ये दोनों सवाल जो है, इसमें आप फर्क देखिए क्या है। ये दोनों सवाल से गवर्नमेंट हमसे क्या, मतलब ऑडिटर से क्या जानना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने 1 साल के लिए ऑडिट ट्रेल पूरा चलाया, बीच में 1 दिन के लिए बंद कर दिया, ये हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने ऑडिट ट्रेल आधे में शुरू किया, 6 महीने होने के बाद शुरू किया, और 6 महीने के बाद कंटिन्यूअसली चलाया, 6 महीने के बाद बंद नहीं किया उसको। तो दोनों सवालों में पूरी व्यवस्था हो गई है कि ऑडिट ट्रेल साल भर चला है और बीच में बंद भी नहीं हुआ है। उसके बाद वेदर द ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ये 8 साल के लिए प्रिजर्व करना जरूरी है, ये ऑडिटर को सर्टिफाई करना है, ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई। उसके बाद में वेदर द सॉफ्टवेयर हैज अ फैसिलिटी टू टर्न ऑफ ऑडिट ट्रेल फीचर, तो ये फीचर ऑडिट ट्रेल वाला ऑफ करने का फीचर आपके सॉफ्टवेयर में है क्या, ये भी ऑडिटर को सर्टिफाई करना है। इसीलिए टैली के दो सॉफ्टवेयर है, एक जिसमें ऑफ हो सकता है, दूसरा जिसमें ऑफ नहीं हो सकता है। तो आपको जो इसमें ऑफ नहीं हो सकता है, मतलब टैली प्राइम एडिट लॉग 6.1, यही आपको यूज करना है। व्हाट इन केस ऑफ नो एडिट लॉग, अगर आपने ये नहीं किया, या तो रेगुलर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज किया या और कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जिसमें एडिट लॉग फीचर है ही नहीं, तो क्या पेनल्टी रेंजिंग बिटवीन ₹50,000 टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायलेशन। ये मेरी जानकारी में अभी तक किसी को लगी नहीं है, जहां तक मैं जान रहा हूँ मेरे आसपास पड़ोस में, मेरे सर्कल में, लेकिन हो सकता है कि ये पेनल्टी लगाने का काम गवर्नमेंट इस साल शुरू कर दे। सो लेट अस सी दिस इन एक्शन, ये टैली प्राइम एडिट लॉग का पूरा सिस्टम क्या है और इसमें नया समरी रिपोर्ट क्या है, ये हम सारा समझेंगे। चलिए, सो लेट अस गो टू टैली स्क्रीन। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराना एडिट लॉग यूज किया है, जस्ट टाइप कीएल इन द चैट बॉक्स। अगर आपने पुराना एडिट लॉग यूज किया है ऑलरेडी, आपको पता है व्हाट इज एडिट लॉग, एडिट लॉग देखना कैसे, चेंजेस को ट्रैक कैसे करना, ये रिपोर्ट कहाँ से आता है, मतलब एक एक वाउचर का, अगर आप जानते हैं तो जस्ट टाइप कीएल इन द चैट बॉक्स। चलो आ रहे दीपांशु गोयल, फरहाद मलिक, राकेश शर्मा, 4-5 लोग ही हैं सिर्फ मुझे मैसेज, तो बाकी लोगों को एडिट लॉग भी पता नहीं है, ऐसा मैं एज्यूम क्यों करूँ क्या। केतन भगत, इनका कहना आई हैवंट यूज दिस फीचर, ओके चलो, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी लोगों ने इसको यूज किया होगा, ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। नो आइडिया सर, थैंक यू वेरी मच ध्रुव सारड़ा जी। चलो, तो अभी आपको एडिट लॉग, बेसिक एडिट लॉग जो 6.1 में, 6.1 के पहले की बात बताता हूँ, 6.1 के पहले की बात। अगर आपको टैली प्राइम में देखना है कि एक आधे पर्टिकुलर वाउचर में कोई अल्ट्रेशन हुआ है क्या, चेंजेस हुए हैं क्या, तो ये जैसे एक वाउचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाउचर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे शॉर्टकट की है Alt+Q। जैसे ही मैं Alt+Q करूंगा तो इस वाउचर की हिस्ट्री मुझे मिल जाएगी। अब एक आधा पुराना वाउचर लेता हूँ मैं जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, 1 अप्रैल से मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाउचर है, इसको मैं कर रहा हूँ Alt+Q। तो जैसे Alt+Q करूंगा, इसमें एक्टिविटी क्या है, क्रिएटेड, किसने क्रिएट किया, कौन सी तारीख को क्रिएट किया और कितने बजे क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, ये एक वाउचर है, Alt+Q करता हूं मैं, इसमें देखिए एक बार क्रिएट हुआ और दूसरी बार अल्टर हुआ है। तो दूसरी बार जो अल्टर हुआ है वो अल्ट्रेशन क्या हुआ है वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर करके हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक लाल कलर में दिख रहा है आपको, लाल कलर में बैंकर्स डेट चेंज हुई है, जिसमें भी चेंज हुआ है वो आपको लाल कलर में दिखने वाला है। तो ये लाल कलर से आपको पता चलेगा कि ये वाउचर में चेंज हुआ है। दिस वॉज द फीचर ऑफ एडिट लॉग इन रिलीजेस प्रीवियस टू 6.1, 6.1 के पहले की रिलीजेस में ये था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि कौन से वाउचर में चेंज है और कौन से वाउचर में चेंज नहीं है, ये मेरे लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे
3 महीने का पीरियड लेके दिखाता हूँ, 1 अप्रैल 25 से अभी तक का। तो ये 1 अप्रैल 25 से अभी तक का मतलब 3 महीने के पीरियड में जून तक का, इसमें कितने वाउचर्स में चेंज हुए ये मुझे कैसा पता चलेगा? एज एन ऑडिटर अगर मुझे ढूंढना है कि कहीं कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, तो मैं यहाँ पे जाता था बेसिस ऑफ वैल्यूज में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑल वाउचर्स अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड दोनों आ रहे हैं, और यहाँ पे अल्टर्ड वाउचर का भी एक ऑप्शन है और नॉन अल्टर्ड का भी है। तो मुझे देखना है कि किसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं अल्टर्ड वाउचर में गया और कंट्रोल ए कर दिया, और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे मुझे मेरे सारे के सारे वाउचर्स मिल जाएंगे जिसमें अल्ट्रेशन हुआ है। अब जिसमें अल्ट्रेशन हुआ ये मुझे वाउचर मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, ये एक वाउचर लेते हैं, यहाँ पे अल्टर क्यू करते हैं। अल्टर क्यू करने के बाद देखिए इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एक पहला चेंज है, पहला चेंज मतलब पहला क्रिएशन हुआ है, उसके बाद अल्टर ड्यू टू वाउचर नंबरिंग ये एक आ रहा, उसके बाद अल्टर्ड, फिर रीसेव्ड, नो चेंजेस। तो इसमें वर्जन अलग अलग आई, इसको हम कहते हैं वर्जन। ये यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं वर्जन, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4। अब यहाँ पे तकलीफ क्या हो रही थी, एडिट लॉक तो फीचर बहुत शानदार बनाया टैली ने, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें हमारे यूजर की आदत, आप भी यूजर है मैं भी यूजर हूँ, मैं अभी आज स्पीकर हूँ लेकिन मैं टैली यूजर भी हूँ डेफिनेटली, और बहुत एक्सटेंसिवली हम टैली को यूज करते हैं। अब हमारी आदत है कि टैली ने हमको एक चीज दिया तो हम उसके साथ चार चीजें और टैली को मांग लेते हैं। और टैली की खासियत यह है कि टैली हमको कभी ना नहीं कहता है, टैली कहता है कि ठीक है हम दे देंगे आपको। तो हमने ऐसी टैली को कहा कि हमारे लिए ये जो आपने रिपोर्ट बनाया तो अच्छा है, मतलब ये जो सिस्टम बनाया एडिट लॉग का बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ हमें एक समरी रिपोर्ट भी चाहिए जहां पे हम हमारे तरीके से इसको देख सके। तो टैली ने कहा तथास्तु, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे तकलीफ ये हो रही थी कि मेरे पास इसकी कोई समरी नहीं है, पूरे के पूरे वाउचर दिख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी कोई खास रिलेवेंस नहीं होता उसका, जैसे कोई नरेशन में चेंज कर दिया किसी ने, तो इसका वैसे कोई रिलेवेंस नहीं है ऑडिट के एंगल से, लेकिन वो भी आपके अल्टर्ड वाउचर की लिस्ट में आता है। अब ये समरी रिपोर्ट क्या है हम देखते हैं, चलिए लेट अस गो टू दिस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड लेट अस गो टू दिस एडिट लॉग समरी। इस एडिट लॉग समरी रिपोर्ट में गए, यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है कि कॉन्ट्रा वाउचर में कितने चेंजेस है, कितने वाउचर ऐसे जिसमें चेंज हुआ है, क्रेडिट नोट में कितना है, डेबिट नोट में कितना है, जर्नल में कितना है, पेमेंट में कितना, मतलब वाउचर टाइप वाइज मुझे ये सारी चीजें मिल रही है। ये पहले नहीं होता था, ये पहले तकलीफ वाला काम था। अब ये तकलीफ हमारी आसान कर दिया टैली ने। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो गया है, टैली हो गया है, तो कॉन्ट्रा वाउचर नॉर्मली हमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है एज एन ऑडिटर। ऑडिटर के तौर पे अगर आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो गया है तो कॉन्ट्रा वाउचर देख के क्या करेंगे, उसमें कोई खास मतलब नहीं है, फालतू में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। और हमारे लिए सेंसिटिव एरिया, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया कौन सा है, वो है जर्नल, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। उसके बाद सेंसिटिव हो सकता है सेल्स, उसके बाद सेंसिटिव हो सकता है परचेस, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद रिसीट, ये सारी चीजें आपके लिए सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज रहेगी हमारे लिए जर्नल। तो जर्नल में 15 वाउचर्स ऐसे हैं अप्रैल महीने में जिसमें चेंजेस हुए हैं, मई महीने में 13 वाउचर्स है। अब ये सारे चेंजेस जो है, यहाँ पे बाहर वो टोटल दिखा रहा 28, इसके ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो डिटेल मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, अभी मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट समझा रहा हूँ ये रिपोर्ट क्या है, तो क्योंकि जिनको एडिट लॉग फीचर पता नहीं है उनके लिए रिपोर्ट और उसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिख रहा है 58 वर्जन, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या है, 58 वर्जन का अर्थ क्या है? 58 वर्जन का अर्थ यह है कि 28 वाउचर मिला के टोटल जो चेंजेस हुए हैं वो 58 बार चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 वाउचर में सब मिला के 37 बार चेंज हुआ है, 37 टाइम्स। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये 15 वाउचर मुझे यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक वाउचर ओपन करता हूँ तो इसमें एक भी चेंज नहीं है, इसमें नहीं है, एक एक चेंज है, ठीक है, इसमें अल्टर्ड में यहाँ पे दो चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे चार चेंजेस दिख रहे हैं। अब आप ये देखेंगे ये जो है ना ये 4 बार चेंजेस हुआ है, तो ऐसा सबकी मिला के टोटल टैली ने हमें दिखा दिया है, ये 4 बार चेंजेस इसमें हो रहा है। अब चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे अब आप मुझे सवाल पूछे इसके पहले मैं ही आपको सवाल पूछने वाला हूँ। चलिए तो हम एक एक सवालों के माध्यम से सारी चीजें सीखेंगे। कैन आई चेक द कंप्लीट ऑडिट ट्रेल फॉर ईच ट्रांजैक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं हर वाउचर का पूरा ऑडिट ट्रेल देख सकता हूँ क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, आप किसी भी वाउचर पे ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको ओपन करने के बाद इसकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी। राइट साइड में एक बटन है ऑल वर्जन,
ये ऑल वर्जन क्या है बटन, ये एक बार मैं आपको बटन दबा के दिखा देता हूँ। बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखिए एक वर्जन बढ़ गया, मतलब क्रिएटेड आ गया, और डिफॉल्ट वर्जन पे क्लिक किया तो क्रिएटेड हट गया। यहाँ पे फिर से एक बार मैं ऑल वर्जन पे क्लिक करता हूँ। आप ये आंकड़े जो है ना, वर्जन वाले आंकड़े देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये आंकड़े चेंज हो गए, और बाहर आने के बाद तो और भी बड़ा चेंज होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कितना है, 1977 चेंजेस है, 1977 अल्ट्रेशन है, वर्जन है। यहाँ पे मैं ऑल वर्जन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2605 आ गया। तो 2605 में उसने क्रिएटेड वाले भी ले लिए, और उसने जिसमें कोई चेंज नहीं है, रीसेव किया है सिर्फ, वो भी यहाँ पे ले लिया है। तो ये वर्जन हमें क्या है पता चल रहा है। तो पहला सवाल ये है, कैन आई चेक द कंप्लीट ऑडिट ट्रेल फॉर ईच ट्रांजैक्शन? द आंसर इज यस। कैन आई हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ अल्टर ट्रांजैक्शन? मुझे सिर्फ अल्टर ट्रांजैक्शन की लिस्ट चाहिए, तो वह मैं ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे अल्टर ट्रांजैक्शन की लिस्ट कहाँ से आएगी? टैली में दो बटन है, वो दो बटन जो है ना, उसको आप हमेशा क्लिक करके देखते जाइए। किसी भी टैली रिपोर्ट में ये दो बटन बड़े काम के रिपोर्ट बटन होते हैं। एक बटन है बेसिस ऑफ वैल्यूज, और दूसरा बटन है कॉन्फ़िगर F12। ये दो बटन को आप दबाने की आदत डाल दीजिए। यहाँ पे मैं बेसिस ऑफ वैल्यूज में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शो रिपोर्ट फॉर अल्टर्ड एंड डिलीटेड वाउचर्स। अब यहाँ मैं सिर्फ अल्टर्ड ले रहा हूँ और कंट्रोल ए कर रहा हूँ। कंट्रोल इज द शॉर्टकट की टू एक्सेप्ट एनी स्क्रीन। अब ये जो मुझे दिख रहा है ये सिर्फ अल्टर्ड वाउचर है, इसमें डिलीटेड वाउचर मेरे निकल गए हैं, कोई डिलीशन वाला हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। अब फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिस ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ वैल्यूज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नॉन अल्टर्ड ले रहा हूँ, नॉन अल्टर्ड, और कंट्रोल ए। कंट्रोल ए फिर से। नॉन अल्टर्ड में काउंट देखिए यहाँ पे आ रहा है 292। 292 वाउचर्स ऐसे हैं मेरे इस पीरियड में, 1 अप्रैल 25 से 28 जून 25 में, कि जिसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। ये बिना अल्ट्रेशन का वाउचर है। मतलब इन वाउचर को आपको देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वर्जन में, सॉरी डिफॉल्ट, हाँ यहाँ पे मैं, सॉरी, ये वर्जन पीरियड के बदले बेसिस ऑफ वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ। बेसिस ऑफ वैल्यूज में अगर मुझे अभी सिर्फ डिलीटेड देखना है तो मैं डिलीटेड भी देख सकता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। डिलीटेड में सिर्फ दो वाउचर ऐसे हैं जो डिलीट हुए हैं। तो ये अभी सवाल मेरा एक है, ये तो मिल गया मुझे लिस्ट, कैन आई हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ अल्टर ट्रांजैक्शन? ये दूसरा तीसरा सवाल मेरा, कैन आई गेट सेपरेट लिस्ट ऑफ डिलीटेड ट्रांजैक्शन? ये भी मुझे मिल गया है। ये डिलीटेड ट्रांजैक्शन की लिस्ट, दो ट्रांजैक्शन थे मेरे जो डिलीट हो चुके हैं। अब आपके दिल में, दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए, कौन सा सवाल? यहाँ पे है क्या वो सवाल? नहीं, ये भी सवाल का जवाब दे दिया मैंने, कैन आई गेट अ सेपरेट लिस्ट ऑफ नॉन अल्टर ट्रांजैक्शन? ये भी मैंने सवाल का जवाब दे दिया। एक सवाल है मैं जो चाहूंगा कि आप खुद से पूछे सवाल इसी बारे में। हाँ, ये सवाल इधर कुछ आ रहे हैं। Q&A में 3 क्वेश्चन है, देख लेता हूँ मैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को टाइट लॉग अप्लीकेबल नहीं है, बट इन योर ओन इंटरेस्ट, आपके खुद के हित में आप इसको यूज कर सकते हैं 100%। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जवाब दिया। टैली एडिट लॉग 6.1 का डाउनलोड साइट पर नहीं आ रहा है क्या? 100% आ रहा है। टैली की वेबसाइट पे जाइए, tallysolutions.com, 100% वहां पे मिल जाएगा। हाँ। हाँ, चलो ठीक है। तो सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मैं ही आपको सवाल पूछता हूँ कि ये जो वाउचर डिलीट हो गया, डिलीट होने के पहले इसका कंटेंट क्या था? क्या हम वो देख सकते हैं क्या? डिलीट होने के पहले इसका कंटेंट क्या था? हम देख सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। इसको ओपन करना, ये इसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएटेड में आ गया। राइट हैंड साइड में आपको वर्जन 1 मिल रहा। वर्जन 1 में इसकी पूरी जानकारी आपको मिल रही है कि ये वाउचर क्या था डिलीट करने के पहले। तो डिलीट करने के पहले क्या था वो आपके पास रहेगा। आप ये मान के चलिए कि आपके पास में टैली प्राइम एडिट लॉग में, टैली प्राइम एडिट लॉग में एक सीसीटीवी कैमरा है जो टैली के अंदर लगा हुआ है, और ये सीसीटीवी कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। आप टैली में कुछ भी करेंगे, हर चीज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपके सामने रिकॉर्डिंग है। तो कोई भी वाउचर आप अल्टर करेंगे, डिलीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, सारी चीजें टैली में रिकॉर्ड हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
फटाफट, कैन आई गेट कंबाइंड लिस्ट ऑफ अल्टर्ड एंड डिलीटेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे भी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, 100% हमें मिल जाएगी ये लिस्ट। ये जो अभी है ये अल्टर्ड है, यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यूज में फिर से गया मैं, यहाँ पे अल्टर्ड एंड डिलीटेड बाय डिफॉल्ट वही है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, ये 40 जो लिखा है ये है अल्टर्ड ट्रांजेक्शन, और 1 जो लिखा है वो है डिलीटेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे 45 एंड 1, मतलब 1 जो ब्रैकेट में लिखा है वो डिलीटेड है। ये भी लिस्ट मुझे मिल गई है, बहुत बढ़िया। चलो, कैन आई गेट यूजर वाइज डेटा। अब मुझे ये देखना है कि कौन से यूजर ने अल्टर किया है, कौन से यूजर ने डिलीट किया है, तो इसकी जानकारी मुझे मिल सकती है क्या, ये मेरा सवाल है। आपके जितने भी सवाल है शायद मैं ही आपसे पूछ लूंगा, और आपके लिए शायद कोई सवाल ना बचे ऐसा मुझे लग रहा अभी, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ 200 लोग यहाँ पे है, तो 200 लोगों का दिमाग 200 अलग अलग तरीके से चल सकता है। 200 प्रकार के सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, चलो। तो एक सवाल है, क्या मास्टर रोटेशन का भी लॉग होता है? चलो, बहुत बढ़िया सवाल है, आता हूँ उसके ऊपर भी। कैन आई गेट यूजर वाइज डेटा? यूजर वाइज डेटा मुझे मिलेगा क्या? यूजर वाइज डेटा भी आपको मिलेगा, ये चेंज व्यू का बटन है, यहाँ पे मैं बटन दबा रहा हूँ, यूजर वाइज मास्टर, यूजर वाइज वाउचर समरी। अब ये क्लिक किया तो मेरे जितने भी यूजर है यूजर वाइज मिल रहा मुझे, पहले मिल रहा था मुझे वाउचर टाइप वाइज। अब वाउचर टाइप वाइज मुझे नहीं चाहिए, मुझे यूजर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक यूजर ऐसा है जिसके ऊपर मुझे डाउट है कि ये यूजर मतलब असामाजिक तत्व है और ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो इस असामाजिक तत्व यूजर को मुझे चेक करना है कि इसने कुछ गड़बड़ किया है क्या। तो यहाँ पे हम यूजर वाइज देख सकते हैं, ये एडमिन यूजर ने 2 वाउचर डिलीट किए, अल्टर कुछ भी नहीं किया। ये अक्षय ने, ये पंकज ने, ये प्रफुल्ल ने यहाँ पे अलग अलग अल्ट्रेशन किए हैं, और कितने प्रकार के अल्ट्रेशन किए हैं वो राइट साइड में आपको दिख रहा है वर्जन के फॉर्मेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 अल्ट्रेशन है, क्रेडिट नोट का एक अल्ट्रेशन है, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही अल्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, और जो अल्ट्रेशन है वो आपको लाल में यहाँ पे दिखने वाला है। हाँ, तो ये इस तरह से हम यूजर वाइज लिस्ट भी ले सकते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, सवाल आ रहे हैं मैं जानता हूँ। कैन आई गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन इन मास्टर डेटा? ये सवाल जो है अभी पूछा था, वो सवाल मेरी लिस्ट में पहले ही था, बहुत बढ़िया सवाल था। हाँ, राजीव शर्मा जी का सवाल। चलो, तो इसका आंसर लाइव में ही दे रहा हूं मैं आपको। मास्टर डेटा हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, इसका जवाब है यस। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चेंज व्यू में, चेंज व्यू में जाने के बाद मास्टर वाइज समरी, मुझे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मास्टर वाइज समरी में 3 प्रकार की समरी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ग्रुप में अल्ट्रेशन अगर हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रुप में, स्टॉक ग्रुप नहीं, फाइनेंशियल ग्रुप, लेजर और स्टॉक आइटम, ये 3 चीजों के अल्ट्रेशन टैली ने यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टॉक आइटम को मैं ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे इसको ओपन किया, तो ये अल्टर्ड हुआ है। अल्टर में क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी लाल में है वो अल्टर है। देखते हैं यहाँ पे, हाँ, ये देखिए लाल में ये लेजर का नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे आप पर्पल व्हाइट लिखा है और यहाँ पे से व्हाइट शब्द हट गया है, सिर्फ पर्पल लिखा है। तो स्टॉक आइटम में क्या चेंज हुआ है, लेजर में क्या चेंज हुआ है, और ग्रुप में क्या चेंज हुआ है, ये चेंजेस आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे के सवाल की तरफ। कैन आई आइडेंटिफाई मैक्सिमम अल्ट्रेशन इन एनी रिकॉर्ड? अब ये मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कि मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा बार चेंज हुआ है। इस चीज की जरूरत हमें पड़ सकती है क्या? इज इट नीडेड इन एनी केस? इस चीज की जरूरत पड़ सकती है क्या? अब इस चीज की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है, ये सोचे बिना ही हम समझ लेंगे। हर चीज की जरूरत पड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज आपने ये फीचर सीखना शुरू किया है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मतलब इस फीचर को यूज करना शुरू करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, तो आपके दिमाग में कम से कम 10 नई आइडियाज आएंगी कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। अब मुझे देखना है कि कौन से रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बार अल्ट्रेशन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एडिट लॉग समरी में वापस आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चेंज व्यू में। चेंज व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स ले रहा हूँ। ये लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स लेने के बाद मुझे पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे। और कंप्लीट लिस्ट मिलने के बाद ये डेबुक रिपोर्ट के जैसा रिपोर्ट है, जैसा डेबुक रिपोर्ट होता है जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये वैसा ही रिपोर्ट है। और डेबुक रिपोर्ट में आपको सारे वाउचर मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे वाउचर मिल रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल चीज है, ये अल्ट्रेशन वाले वाउचर है और इसमें कितनी बार अल्ट्रेशन हुआ है, वर्जन कितने इसके, वो भी लिखा है। अब इसके बाद जो मैंने दो बटन आपको बताए थे टैली में आपको हमेशा यूज करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। एक था बेसिस ऑफ वैल्यूज और दूसरा है कॉन्फ़िगर F12। ये दो बटन में बहुत खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना जो है, ये आप इसको अपने लिए वापस वापर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे वर्जन डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन ले रहा हूं मैं, वर्जन डिक्रीजिंग, और इसको कर रहा हूं एंटर। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक ट्रांजैक्शन में कितनी बार चेंज हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये 59 टाइम्स चेंज हुआ है, 59 टाइम्स। और यहाँ पे अभी मैंने ऑल वर्जन का बटन नहीं दबाया, ऑल वर्जन का बटन दबाऊंगा तो ये और बढ़ जाएगा। ऑल वर्जन का बटन दबा दिया मैंने अभी, ये 61 टाइम्स हुआ है, 59 प्लस 2 यहाँ पे और ऐड हो गए, तो ये 61 टाइम्स चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए कुछ तो भी गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है, अल्टर ड्यू टू वाउचर नंबरिंग। तो ये वाउचर नंबरिंग के कारण कितनी बार चेंज हुआ है और कितने बजे कौन सी तारीख को चेंज हुआ है, यूजर नेम क्या था, पूरी की पूरी आपको हिस्ट्री मिल गई है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ्रॉड डिटेक्शन के केस में ये फीचर बहुत काम में आ सकता है कि कौन से वाउचर में सबसे ज्यादा बार अल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो चीज है ये आपके बहुत काम में आएगी। चलो, हम थोड़ा ज्यादा टाइम ये एडिट लॉक फीचर के ऊपर देंगे। उसका रीजन, सिंपल रीजन है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आइदर सीए और सीए के ऑफिस के लोग हैं। बाकी जो दो फीचर है उसके ऊपर भी हम समय देंगे, लेकिन ज्यादा समय मैं इसके ऊपर देना चाहूंगा, वो भी हम फीचर जरूर कवर करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, ये सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। उसके बाद, कैन आई अप्लाई फिल्टर्स इन एडिट लॉग समरी रिपोर्ट। फिल्टर्स इन एडिट लॉग समरी, एडिट लॉग समरी में हम फिल्टर लगा सकते हैं क्या? क्या लगता है आपको, फिल्टर चलेगा क्या यहाँ पे? यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स। मोहम्मद सलमान, कपिल ठक्कर, जिग्नेश पाठक, हरीश मेहता, राजेश्री पनपलिया, बहुत बढ़िया। हरीश मेहता जी का कहना है नो, बाकी सब लोग यस बोल रहे हैं। नेहा बेगम, चलिए देखते हैं होता है क्या। तो नफीसा मेमन सेज नो। ओके, लेट अस गो एंड चेक। ये एडिट लॉग समरी रिपोर्ट है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे यस नो के अभी फिर सोच आंसर आ रहा है, यस नो के आंसर आ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं ऑल वाउचर्स, एक मिनट, ऑल वाउचर्स का बटन दबाने के पहले मैं एक काम करता हूँ, ये चेंज व्यू में जाता हूँ। मैं चेंज व्यू में जाने के बाद लिस्ट, मास्टर समरी नहीं, लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर लेते हैं। चेंज में जाने के बाद लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स में अब मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर किस तरह का लग सकता है, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे लुक फॉर, मैं 10,000 लिखता हूँ। तो 10,000 जहां जहां टैली को मिलेगा वो एडिट लॉग रिपोर्ट में से भी निकाल के देगा आपको। जहां जिस जिस वाउचर में उसको 10,000 मिल रहा है उसने दिखा दिया। ये एक तरह का फिल्टर है जो कि टैली में काम करता है। और दूसरे तरह का फिल्टर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये काम करेगा या नहीं करेगा वो भी हम चेक करेंगे। अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ F6 बटन, ये मल्टी फिल्टर और एडवांस फिल्टर, ये दोनों फिल्टर यहाँ पे लग सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया लेजर अमाउंट इक्वल टू 10,000, 10,000 वाले जितने भी वाउचर्स है मुझे चेक करना है। तो अगर मेरे पास 1 लाख वाउचर का डेटा है, उसमें मुझे देखना है कि कितने वाउचर में चेंज हुआ है और उसमें से 10,000 के वाउचर कितने हैं, 10,000 से ज्यादा लेकिन 5,000 से, 10,000 से ज्यादा लेकिन 15,000 से कम, ऐसे वाउचर को फिल्टर लगाना है। तो वो भी फिल्टर मैं लगा सकता हूँ 100% डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैली ने बहुत आगे का सोचा है ये फीचर डेवलप करते समय, मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ सकती है। कैन आई गेट द डिटेल्स ऑफ फिल्टर, यहाँ पे मैंने कौन सा फिल्टर लगाया अब मुझे देखना है। तो यहाँ पे राइट साइड ये बटन है फिल्टर डिटेल्स, मैंने लगाया है अमाउंट वाला फिल्टर, 10,000 रुपए का इक्वल टू, ये फिल्टर के डिटेल भी मुझे मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। चलो बढ़ते आगे। कैन आई गेट वाउचर टाइप वाइज रिपोर्ट, वाउचर टाइप वाइज रिपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैं दूसरे तरह से दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ, ये है मेरा ऑल वाउचर्स का। अब मुझे इसमें से सिर्फ पेमेंट वाउचर निकालना है, तो F4 दबाऊंगा मैं, और यहाँ पे पेमेंट के सारे वाउचर लेना है या पर्टिकुलर पेमेंट का वाउचर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये वाउचर टाइप F4 का बटन यहाँ पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में चलिए बढ़ते आगे। कैन आई गेट रिपोर्ट फॉर ऑल द वाउचर्स? अब ऑल द वाउचर्स का मुझे एक टेबुलर रिपोर्ट चाहिए। टेबुलर मतलब क्या? मेरे टोटल वाउचर्स है 10,000। 10,000 में 2,000 में अल्ट्रेशन है और 8,000 में अल्ट्रेशन नहीं है। और वो 8,000 और 2,000 जो है उसमें भी वाउचर टाइप कैसा है, वाउचर टाइप कौन कौन से वाउचर टाइप में क्या क्या है। तो ये एक टेबुलर रिपोर्ट भी मुझे मिल सकता है। जितने भी सवाल हम यहाँ पे पूछ रहे हैं हर सवाल का जवाब हाँ है। यहाँ पे देखिए ऑल वाउचर्स का बटन है, ये मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए अल्टर्ड वाउचर्स, नॉन अल्टर्ड वाउचर्स एंड टोटल वाउचर्स, ये सारी चीजें मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारा स्पीड है इस सेशन का, वो ठीक है, कम है कि ज्यादा है? क्या करना है, कम करना है, ज्यादा करना है? स्पीड के बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा मैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्पीड? एक्सलेंट। थोड़ा कम है कि थोड़ा कम करना है? ओके है सर, सही है। ओके, ऑल गुड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। स्पीड थोड़ा कम करना है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं शायद ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली घड़ी की तरफ देख रहा हूँ। मुझे 3 फीचर आपको सिखाने हैं। 3 अलग अलग फीचर है और तीनों फीचर में जितनी भी चीजें हैं मैं चाहता हूँ कि हर चीज मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टैबुलर रिपोर्ट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल विथ अस। चलिए बढ़ते आगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरी ही तरह टैली एंथुजियास्ट है। आप सबको टैली सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है। और मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे टैली सॉफ्टवेयर पसंद है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं टैली सॉफ्टवेयर से मोहब्बत करता हूँ ऐसा मैं कहता हूँ हमेशा। लविंग अ सॉफ्टवेयर इज समथिंग डिफरेंट देन लाइकिंग अ सॉफ्टवेयर। तो मैं तो मोहब्बत करता हूँ टैली सॉफ्टवेयर से, और आज से नहीं, हमारी मोहब्बत पिछले कई सालों से है, 15-20 सालों से मोहब्बत है। जब से टैली 4.5 था तब से मोहब्बत है ये। तो इसलिए टैली में जब भी कुछ नया आता है तो मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड होता हूँ। चलिए बढ़ते आगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस सेशन में आप आए हैं बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से अगर आपको टैली के बारे में और भी जानना है बहुत सारी चीजों के लिए, तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। मैं कोमल जी की परमिशन के साथ, विद द काइंड परमिशन ऑफ कोमल जी, इनको मैं मेरे साथ जोड़ना चाहूंगा। कोमल जी, आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नो सर। हाँ यस, चलो थैंक यू वेरी मच। तो मैं टैली के ऊपर मेरे खुद के सेशंस लेता हूँ अलग अलग टॉपिक के ऊपर, जिसमें देश में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। ये संडे टू संडे सेशन होता है, संडे को 11 बजे। तो आप चाहे तो उसमें भी आ सकते हैं। एक मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद ये सेशंस के आपको इन्विटेशन आते रहेंगे। अभी तक 162 सेशन टैली के ऊपर मैं ले चुका हूँ, 162 सेशन ऑन 162 डिफरेंट टॉपिक्स। हाँ, चलो तो ये इसका एक लिंक भी आपको मैं दे रहा हूँ। तो आपको इसमें, अच्छा, ये सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लिए मैंने, 162 सेशन टैली के ऊपर। सो दिस इज द लिंक। ये एक छोटे से कोर्स की लिंक है। ये कोर्स की लिंक आप दूसरों को भी दे सकते हैं, अपने स्टाफ मेंबर को भी दे सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं रजिस्टर। लेकिन कोर्स यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्स के थ्रू आप मेरे से जुड़ रहे हैं और इसके बाद आपको मेरे सेशंस की इन्विटेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए कोर्स के ऊपर आप जाके फटाफट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे। कैन आई डिसअलाउ एडिट लॉग समरी रिपोर्ट टू अ पर्टिकुलर यूजर? मेरा दिमाग जो है वो हमेशा उल्टे डायरेक्शन में ही सोचेगा। एज एन ऑडिटर, सीए का दिमाग हमेशा अलग अलग दिशा में सोचता है। तो ये एडिट लॉग समरी सबको दिखेगी क्या? ये सवाल भी मेरे दिमाग में आएगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि एडिट लॉग समरी सबको दिखनी चाहिए। तो इसका भी कंट्रोल टैली में एडिट लॉग अपना सिक्योरिटी कंट्रोल में दिया हुआ है। मैं कर रहा हूँ अल्टर के, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, अल्टर के, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यूजर रोल्स में। यूजर रोल्स में जाने के बाद ये जो अकाउंटेंट वाला रोल है मेरा यूजर रोल, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि ये चीज मैं डिसअलाउ कर सकता हूँ क्या। चलो तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ नीचे, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। फुल एक्सेस मुझे डिसअलाउ करना है, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। यहाँ पे मैं एडिट लॉग समरी का ऑप्शन मुझे पहले ही अवेलेबल कर दिया टैली ने। ये टैली को हमें मांगने की जरूरत नहीं है, टैली हमेशा ही 2 कदम आगे सोचता है। तो एडिट लॉग समरी जो है ये हम अगर डिसअलाउ करेंगे यहाँ पे यूजर को, तो वो पर्टिकुलर यूजर को एडिट लॉग समरी नहीं मिलने वाला है। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। चलो तो ये भी मैंने आपको छोटा सा पॉइंट दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और सवाल है। जितने भी सवाल हमने अभी तक पूछे हैं वो हर सवाल का जवाब हाँ था। एक और सवाल है, कैन आई गेट अ लिस्ट ऑफ वाउचर्स विद अल्टरेशन इन सम पर्टिकुलर फील्ड्स, दैट इज फॉर एग्जांपल अमाउंट, अल्टरेशन इन अमाउंट।
अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास, मान के चलो, एक टैली कंपनी में 50,000 वाउचर्स है, और ये 50,000 वाउचर्स जो है, इसमें अल्ट्रेशन वाले वाउचर है 1,000। अब ये 1,000 वाउचर में मुझे ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे अमाउंट में अल्ट्रेशन हुआ है क्या। 1,000 में से कितने वाउचर्स ऐसे हैं जिसमें अमाउंट में अल्ट्रेशन है, क्योंकि अल्ट्रेशन मतलब सारे अल्ट्रेशन टैली कंसीडर कर रहा है यहाँ पे। डेट का अल्ट्रेशन, लेजर का अल्ट्रेशन, अमाउंट का अल्ट्रेशन, नरेशन का अल्ट्रेशन, बैंक डेट का अल्ट्रेशन, रेफरेंस, बिल वाइज रेफरेंस का अल्ट्रेशन, जितने भी फील्ड है एक वाउचर में, अगर 100 फील्ड है तो 100 में कोई भी अगर अल्ट्रेशन हो रहा तो टैली उसको अल्ट्रेशन की कैटेगरी में डालेगा। अब मुझे ये फिल्टर करना है कि सिर्फ अमाउंट में अल्ट्रेशन हुआ ऐसे कितने वाउचर्स है, तो क्या ये टैली में मुझे मिल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? चलो, आपका फीडबैक जानना चाहूंगा, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा अभी इसके बारे में। अनुज गुप्ता जी, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है हमारा, 194 क्यों नहीं है, इसलिए इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, अब यस यू कैन गेट इट। रोशन अग्रवाल, ओम, नफीसा, आई गेस यस। चलिए, तो अभी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। अभी तक के जितने भी सवाल थे सबका जवाब हाँ था, ये सवाल का जवाब ना है। एज एन इवेंजलिस्ट, टैली ने कुछ लोगों को इवेंजलिस्ट बनाया अपना, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। हमें जब ये डेमो दिया गया था टैली 6.1 का, तब ये सवाल मैंने पूछा था डेमो देने वालों को, तो उन्होंने कहा था कि सर ये हमारे पास नहीं है अभी, बट डेफिनेटली वी विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। तो इसको भी हम ऐड करेंगे, तो ठीक है, हम इंतजार करते हैं ये चीज का, क्योंकि ये चीज अगर आ गई तो सही में बहुत मजा आएगा ऑडिट करने में। तो ऑडिट करने में या फ्रॉड डिटेक्शन का जब काम होता है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में अल्टरेशन हो रहा है और उस फील्ड के हिसाब से हम फिल्टर कर सके। तो फिलहाल ये टैली में नहीं है। चलो, आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। रिवाइज्ड एमएसएमई फॉर्म, 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। एक पॉइंट हमारा हो चुका है, लगभग आधा समय हमारा निकल गया। मैंने आपको कहा था कि हम इस पॉइंट में ज्यादा समय देंगे। आप चाहे तो Q&A में, क्वेश्चन एंड आंसर में फिर से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो रिवाइज्ड एमएसएमई फॉर्म नंबर 1। अब ये रिवाइज्ड पंकज एमएसएमई सर, फॉर्म। यस। जस्ट हाँ। रिक्वेस्ट कि अगर हाँ। हम फिलहाल क्वेश्चंस हम बाद में लें तो मैं सबको हाँ। बोलूंगी चैट में नहीं डाल के क्यूएनए में डाले, बिकॉज हिंदी सेशन की रिकॉर्डिंग जब अपडेट होगी, सो हाँ। आई वुड रिक्वेस्ट कि एमएसएमई एंड आईएमएस दोनों कंप्लीटली कवर हो, एंड टाइम बीइंग अ कंस्ट्रेंट, लेट हाँ। अस हाँ। कवर द फीचर फर्स्ट एंड फिर हम क्यूएनए ले सकते हैं, यस यस, ताकि श्योर वो श्योर, कोई वीडियो प्रॉब्लम। जब हमारे रिपोजिटरी में रहेगी वो यूज हो पाएगी सबसे। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर सबसे आखिर में लेंगे हम। आपके जितने भी सवाल है, आप सारे के सवाल चैट में मत लिखिए, क्वेश्चंस में लिखिए, ताकि उसकी बराबर लिस्ट हमको मिल जाए। चैट में लिस्ट थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है। सो रिवाइज एमएसएमई फॉर्म 1, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको ओरिजिनल एमएसएमई फॉर्म 1 के बारे में ही पता नहीं है, तो हो सकता है रिवाइज समझने में उनको तकलीफ हो, इसलिए मैंने पूछा था कि नॉन सीएस कितने हैं, बिजनेस ओनर्स कितने हैं। तो ये रिवाइज एमएसएमई फॉर्म 1 क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे पहले, और उसके बाद प्रोडक्ट देखेंगे, टैली देखेंगे टैली में क्या है। तो ये अप्लीकेबल कब से हुआ है, किसको अप्लीकेबल है, किसको फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, ये पहले लॉ एस्पेक्ट हम एक 5-7 मिनट में समझ लेंगे। ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट। मतलब ये पहली बात तो अप्लीकेबल है प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो ये अप्लीकेबल नहीं है। आपकी अगर प्रोप्राइटरशिप है तो बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं है। एंड दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू एलएलपी ऑल्सो। तो प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अप्लीकेबल है पहली बात, जो गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से, जो कि रजिस्टर्ड है एमएसएमई डी एक्ट में। तो एमएसएमई डी एक्ट में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड, तो ये मैक्सिमम रजिस्टर्ड ही रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लायंस के ऊपर। कॉम्प्लायंस फॉर्म 1 मस्ट बी फाइल्ड ईयरली, हाफ ईयरली, सॉरी ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली वो, बाय 31 अक्टूबर फॉर अप्रैल टू सितंबर एंड 30 अप्रैल फॉर अक्टूबर टू मार्च पीरियड। तो आपको ये हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार फाइल करना है, अप्रैल से जून तक का 31 अक्टूबर तक, और अप्रैल से सितंबर तक का 31 अक्टूबर तक, एंड अक्टूबर टू मार्च जो है उसका 30 अप्रैल तक फाइल करना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज क्या है। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब वो है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 2.50 करोड़, और साथ में टर्नओवर भी है, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 10 करोड़। तो ये अगर क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हो सकते हैं।
दूसरा डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 25 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 100 करोड़। ये हो गया स्मॉल। एक और कैटेगरी है मीडियम। तो मीडियम के बारे में फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, क्योंकि मीडियम एंटरप्राइज से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसका ये एमएसएमई फॉर्म 1 से कोई संबंध नहीं है। एमएसएमई फॉर्म 1 से संबंध सिर्फ दो चीजों का है, अगर आप गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हैं माइक्रो या स्मॉल से। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 125 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 500 करोड़। तो मीडियम को फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, ये जो फॉर्म है इसका हम कंपैरिजन करेंगे। आप देख सकते हैं पुराने फॉर्म में क्या था और नए फॉर्म में क्या है, नया क्या है। सो पेमेंट्स मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर्स विद इन 45 डेज। पुराने फॉर्म में ऐसा था कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो रिपोर्ट करना था। अभी क्या है कि पेमेंट किया तो भी रिपोर्ट करो और नहीं किया तो भी रिपोर्ट करो, दोनों चीजों का रिपोर्टिंग करो। तो पुराने फॉर्म में आपने अगर पेमेंट कर दिया है 45 डेज के अंदर तो कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्म में रिपोर्ट करना है। पेंडिंग पेमेंट्स एट द हाफ ईयर एंड वेयर 45 डेज आर नॉट येट ओवर। मतलब पहले पॉइंट में क्या है कि 45 दिन हो गए हैं, सॉरी 45 दिन हो गए होने के पहले आपने पेमेंट कर दिया, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग ही नहीं है। दूसरे केस में क्या है, आउटस्टैंडिंग है लेकिन 45 दिन होने के ही अभी, हो सकता है एक दिन का आउटस्टैंडिंग है 30 अप्रैल, हो सकता है आपका 31 मार्च के बदले 30 मार्च को बिल बना है और एक ही दिन का आउटस्टैंडिंग है, तो भी उसको रिपोर्ट करो। ये पुराने इसमें नहीं था। रीजंस फॉर डिले इन पेमेंट और अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपका पेमेंट डिले हो गया है, आपका एमएसएमई का जो पेमेंट है 45 दिन हो गया और फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है इसका रीजन वहां पे अभी लिखना है आपको। ये पहले सिस्टम नहीं था, और पहले जो था वो था डिटेल्स ऑफ पेमेंट और आउटस्टैंडिंग टू बी सबमिटेड, ये पैन और पार्टी वाइज था। अभी ये सॉरी पुरानी इसमें बिल वाइज था और अभी के लिए ये पैन और पार्टी वाइज है। तो ये चेंजेस अभी नए फॉर्म में आए हैं। अब इसको भी हम देखते हैं एक्शन में। लेट अस गो टू टेली स्क्रीन एंड लेट अस सी इट इन एक्शन। एक्शन में फटाफट देखते हैं। चलो, ये है मेरा टेली स्क्रीन। अब ये फॉर्म एमएसएमई का फॉर्म 1 अगर आपको देखना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है तरीका, आप जा सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के बाद ये एमएसएमई का रिपोर्ट्स यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म एमएसएमई फॉर्म 1 अनेक्सर, ये है हमारा फॉर्म। ठीक है, और इसको ओपन करने का दूसरा तरीका है गेटवे ऑफ टैली पे या कहीं से भी आप ये गो टू में जाइए और गो टू में जाने के बाद एमएसएमई टाइप करेंगे तो ये एमएसएमई फॉर्म 1 अनेक्सर डायरेक्ट किया जाएगा। हम एक ही जगह पहुंचेंगे इस फॉर्म के ऊपर, ये है हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये 1 अप्रैल 25 टू 30 सितंबर, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर 6 मंथ। इसको मैं करता हूँ अक्टूबर 24 से मार्च 25, ओ फॉर अक्टूबर एंड एम फॉर मार्च। ये है मेरा फॉर्म। अब यहाँ पे ये दो चीजें मुझे दिख रही है, दो लोगों के नाम दिख रहे हैं। इस फॉर्म को पहले समझ लेते हैं हम, ये फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे है पेड बिल्स और यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग बिल्स। दो अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, एक है पेड जिसका पेमेंट हो गया है और दूसरा है आउटस्टैंडिंग जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट हो गया लेकिन विद इन पीरियड हो गया क्या, विद इन जो स्टिपुलेटेड टाइम है, विद इन मतलब 45 डेज, तो विद इन 45 डेज किया या आफ्टर 45 डेज किया, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। और आउटस्टैंडिंग बिल में आउटस्टैंडिंग 45 दिन से कम का है या 45 दिन से ज्यादा का है, वो आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और बढ़िया चीज है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो पैन वाइज व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक एक पार्टी का पैन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं मुझे एक चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट किया, यहाँ पे लेजर में जा रहा हूँ, मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं कोमल लाहौटी इज द लेजर नेम, लेट अस क्रिएट सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर में क्रिएट करने के बाद मैं कर रहा हूँ कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म 1 में दिखता है क्या, अल्टर जी, अल्टर जी में एमएसएमई, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेजर। ये लेजर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पहली बात तो इस लेजर में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे ये क्यों दिखेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये लेजर मतलब एमएसएमई वाला लेजर है क्या, ये भी तो मैंने टैली को नहीं बताया अभी तक। तो मुझे ये टैली को बताना पड़ेगा कि ये लेजर एमएसएमई वाला लेजर है क्या।
तो ये मैं कैसे बताऊं टैली को एमएसएमई वाला लेजर है क्या? तो चलो उसके पहले एक और पॉइंट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये महेश ट्रेडर्स दिख रहा है यहाँ पे, पार्टीज विथ इनवैलिड और नो पैन। ये जो है ये पार्टी का पैन या तो इनवैलिड है या तो इसका पैन हमने दिया ही नहीं है। अब ये क्या मैटर है, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टी का पैन दिया ही नहीं है। चलिए अब मुझे पैन देना है इसका। ये पैन मैंने यहाँ पे दे दिया है, कंट्रोल ए कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब आप देखिए क्या हो गया, अब ये नीचे आ गया है, पार्टीज विथ इनवैलिड और नो पैन वाला ऑप्शन इसने हटा दिया है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि कौन से पार्टी का पैन आपने दिया नहीं है या फिर ये पैन इनवैलिड है। अब पैन वैलिड और इनवैलिड ये भी कंसेप्ट हमें समझना जरूरी है। ये महेश ट्रेडर है, इसके पैन में मैं ये यहाँ पे जो है ना ये भी चेंज करता हूँ, एन के बदले कर देता हूँ पी और करता हूँ कंट्रोल ए। तो इसको इनवैलिड कहेगा क्या? ये इसको इनवैलिड नहीं कहेगा। ये सिर्फ पैटर्न चेक करता है। पैटर्न मतलब टोटल 10 कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद जो है पैटर्न कैसा होता है कि पहले 4 कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, पहले 5 कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट रहेंगे, फिर 4 कैरेक्टर नंबर रहेंगे और फिर एक अल्फाबेट रहेगा। ये इस तरह का पैटर्न ये चेक करता है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स पैन सही है कि गलत है ये चेक नहीं करेगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट जो था, वो दूसरा पॉइंट ये है कि एक आधी पार्टी हमारी एमएसएमई है कि नहीं, इसका सेटिंग कैसे करना, कहाँ से करना। अब फिर से एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये एमएसएमई फीचर इसके पहले के टैली वर्जन में, टैली 6 या उसके पहले 4.1 से शुरू हो गया था ये फीचर, तो 4.1, 5, 5.1 और 6, ये इतने वर्जन, इतने रिलीजेस टैली के आ चुके हैं, इसमें किसी ने ये फीचर यूज किया है क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यूज किया है तो चैट बॉक्स में एमएसएमई लिख दो फटाफट, अगर यूज किया है तो। विकास नरूला, रोशन अग्रवाल, नो, नॉट यूज, यस। ऐश्वर्या देवधर एमएसएमई यूज किया है, बहुत बढ़िया। अशोक भगत एमएसएमई, चलो कुछ लोगों ने यूज किया है, कुछ लोगों ने नहीं यूज किया है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं दोनों चीजें बता दूं, क्योंकि नया फॉर्म तो बता दिया लेकिन पुराना कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसका क्या, ये भी बड़ी समस्या हो जाएगी। चलो, तो बहुत बार ये समझ में नहीं आता कि एमएसएमई का सेटिंग कहाँ से करना है, ये लोगों को पता नहीं होता है। तो चलो, हम्म, ये एक लेजर था। अब इसका एमएसएमई नंबर हमें कहाँ से डालना है और वो सेटिंग कहाँ से करना है। राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे मोर डिटेल्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एमएसएमई लिखता हूँ तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के डिटेल यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मुझे ये सेट करना है कि ये पार्टी जो है ये कौन से टाइप की पार्टी है। बाय डिफॉल्ट इट इज अननोन, नॉट अप्लीकेबल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ये माइक्रो है ऐसा मान के चलते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये पार्टी का आपको बुलाना है, ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलहाल मैं एब्सर्ड नंबर टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद में अभी उसने बता दिया इनवैलिड है करके, ठीक है भाई इनवैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल चलने दो। और ये एक्टिविटी टाइप कौन सा है इसका, ये एक्टिविटी टाइप कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडर्स है। अगर हम ट्रेडर्स लेते हैं तो ट्रेडर्स के लिए ये एमएसएमई वाला सिस्टम अप्लीकेबल ही नहीं होता है। ये फिलहाल मैं सर्विसेज ले रहा हूँ। ये अप्लीकेबल कब से है, यहाँ पे मैंने एंटर किया, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जब से अप्लीकेबल है वो आपको डेट टाइप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेट करना है और कंट्रोल ए करना है। अब ये पार्टी जो है ये एमएसएमई वाली पार्टी बन गई है। और जो मैंने फॉर्म 1 आपको दिखाया था, अल्टर जी एमएसएमई, ये फॉर्म 1 में ये पार्टी अभी इंक्लूड हो जाएगी अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन है तो। ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये पार्टी नहीं आएगी। सो ये हमने देखा। अब इसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं। हमारा खुद का हमें एमएसएमई नंबर डालना है। अगर हम एमएसएमई है तो हम हमारा नंबर कहाँ से डालेंगे। यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली पे आया, यहाँ पे किया F11, F11 के बाद मोर डिटेल्स, और मोर डिटेल्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। हमारे खुद के एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमें यहाँ पे टाइप करने हैं। हम कौन है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, हमारा नंबर क्या है और हमारी एक्टिविटी टाइप क्या है। तो हम यहाँ पे ये नंबर, ये हमारे सारे डिटेल डाल सकते हैं।
चलिए, अब ये फिर से एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। एमएसएमई फॉर्म 1, अल्टर जी किया, एमएसएमई ये फॉर्म 1 अनेक्स्चर लिया और इसको ओपन किया मैंने। अब ओपन करने के बाद ये जो मेरे पास में है, यहाँ पे मैं अभी एक पार्टी के ऊपर एंटर करता हूँ। एक पार्टी के ऊपर एंटर करने के बाद उस पार्टी के बिल वाइज डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक पार्टी के ऊपर एंटर करने के बाद और इसके ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो और मुझे जानकारी मिलेगी। मतलब एक बिल रेफरेंस है जो है वो बिल रेफरेंस में क्या हो रहा है। और ये परचेस के ऊपर एंटर किया मैंने तो ये परचेस वाउचर खुल गया। सो यू कैन ड्रिल डाउन टू वाउचर लेवल, दैट इज द फर्स्ट लेवल। आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं वाउचर लेवल तक और नीचे जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी बेसिस ऑफ वैल्यूज में। बेसिस ऑफ वैल्यूज में शो रिपोर्ट डिटेल्स फॉर ऑल पार्टीज, पार्टीज विथ वैलिड पैन, पार्टीज विथ इनवैलिड और नो पैन। अगर आपको फिल्टर करके देखना है, आपकी बहुत सारी पार्टीज होगी तो ये फिल्टर आपके काम में आ सकते हैं। सारी पार्टीज देखना है, पार्टीज विथ वैलिड पैन, पार्टीज विथ इनवैलिड पैन और नो पैन, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद शो ड्यू ऑन डेट बेस्ड ऑन क्रेडिट पीरियड प्रोवाइडेड इन। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखिए, एमएसएमई क्रेडिट पीरियड फॉर कंपनी फ्रॉम कंपनी फीचर्स एज पर एग्रीमेंट, ये बिल वाइज डिटेल्स एज पर इनवॉइस, और बिल वाइज और एमएसएमई क्रेडिट पीरियड विच एवर इज अर्लियर। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास में है। आपको बिल वाइज डिटेल में जो क्रेडिट पीरियड दिया है उसके हिसाब से देखना है, एमएसएमई क्रेडिट पीरियड और बिल वाइज में से जो अर्लियर है उसके हिसाब से देखना है, या एमएसएमई क्रेडिट पीरियड के हिसाब से देखना है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हैं। ये भी फिल्टर हम कर सकते हैं। एक्सक्लूड बिल्स पेड एंड आउटस्टैंडिंग दैट आर विद इन क्रेडिट पीरियड, अगर जिसका पेमेंट हो चुका है या फिर जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन जो क्रेडिट पीरियड के अंदर है उसको एक्सक्लूड करना है क्या। ये अगर मैं यस करता हूँ, हाँ एक मिनट, हाँ, तो इस हिसाब से फिल्टर होके रिपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी टैली ने याद रखे हैं हमारे लिए, और इसके हिसाब से आपका रिपोर्ट जो है वो चेंज होते रहेगा। तो ये बेसिस ऑफ वैल्यूज में हम देख रहे थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सक्लूड पार्टीज हैविंग ओनली बिल्स पेड एंड आउटस्टैंडिंग विद इन क्रेडिट पीरियड। एक आधी पार्टी को एक्सक्लूड करना है क्या। यहाँ पे ऊपर बिल्स के बारे में था, लेकिन यहाँ पे एक आधी पार्टी को एक्सक्लूड करना है तो उसे भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में ये चेंज व्यू का बटन दिया है। चेंज व्यू का भी एक बार हम बटन दबा के देखते हैं। चेंज व्यू में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, बिल वाइज, लेजर वाइज, समरी, मंथली समरी, मंथली समरी, कैश फ्लो, फंड। तो ये तो खैर ये तो अलग अलग रिपोर्ट्स है, लेकिन इस रिलेटेड जो है व्यूज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं मैं, ये सेव व्यू का बटन टैली ने हर जगह दिया हुआ है। कहीं पे भी आपको अपने हिसाब से रिपोर्ट का सेटिंग करके रखना है और आप चाहते हैं कि बार बार आपको वो सेटिंग फिर से ना करना पड़े, तो डिफॉल्ट सेटिंग आप अपने हिसाब से करके रख सकते हैं। और वो आपका यहाँ पे एमएसएमई फॉर्म 1 में भी चलने वाला है, और एडिट लॉग जो रिपोर्ट है उसमें भी आपका ये सेव व्यू वाला सिस्टम चलने वाला है। उसके बाद मैं आपको ये कॉन्फ़िगर दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर में क्या है, कॉन्फ़िगर में आपको पैन वाइज चाहिए कि पार्टी वाइज चाहिए, ये मिल रहा है। शो पैन, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दिया है। आप नो करेंगे तो पैन नहीं होगा। शो टाइप ऑफ एंटरप्राइज, इसको मैं यस करता हूँ तो वो भी मिल जाएगा। एक्टिविटी टाइप को यस कर जाऊंगा तो भी मिलेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन को यस कर दिया वो भी मिलेगा। अब करता हूँ कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी टाइप जहाँ पे मैंने दिया है वो मिल रहा, उद्यम नंबर जहाँ पे दिया है वहां का आ रहा है। तो रिपोर्ट आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसको अगर आप सेव व्यू कर देंगे तो सेव व्यू में हर बार आपको वही रिपोर्ट मिलेगा। अगर मैं इसको एस्केप करता हूं तो बार बार मुझे ये रिपोर्ट की सेटिंग फिर से करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ बातें इस रिपोर्ट के बारे में भी करते हैं। प्री रिक्विजिट फॉर एट सप्लायर लेजर लेवल, ये अगर आपको फीचर टैली में यूज करना है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। वो काम कौन से है। पहला काम है आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करना पड़ेगा पार्टी लेजर लेवल पे। ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहीं से कंट्रोल एंटर किया और ये मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल इट मस्ट बी यस एट पार्टी लेजर लेवल, ये अगर नहीं है तो ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगी। पहला पॉइंट है पार्टी लेवल पे इसको यस करना है, और उसके बाद इसको मेंटेन भी करना है, सिर्फ यस करके काम नहीं होगा।
डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड एंड पैन, पैन तो देना जरूरी है, पैन नहीं दिया तो वहां पे आपको टैली खुद ही इसको अलग से दिखा देगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर आपने टाइप नहीं किया तो टैली उसको जीरो एज्यूम करेगा। और उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्टिविटी टाइप, इसमें ट्रेडर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्टिविटी टाइप में एक था सर्विस, एक था मैन्युफैक्चरर और एक था ट्रेडर। तो ये तीनों को यहाँ पे कंसीडर, मतलब ये तीनों को यहाँ पे हमको सेट करना है। इसको अगर आप ट्रेडर सेट करेंगे तो ये एमएसएमई रिपोर्ट के लिए कोई काम का नहीं है। तो ये सप्लायर लेवल, सप्लायर लेजर के लेवल पे ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद में प्री रिक्विजिट एट ट्रांजैक्शन लेवल, ट्रांजैक्शन के लेवल पे क्या होना चाहिए वो भी हम बात करते हैं। परचेस वाउचर विथ न्यू रेफरेंस होना चाहिए आपका, मतलब ये न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, ये सिस्टम आपको मेंटेन करनी है। पेमेंट वाउचर विथ अगेंस्ट रेफरेंस, परचेस करेंगे तो न्यू रेफरेंस और पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस। आई होप, मुझे आशा है कि ये न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस आपको पता है। अगर किसी को ये पता नहीं है तो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन लिखो कि हमें पता नहीं है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। पेमेंट वाउचर्स विथ न्यू रेफरेंस एडवांस और ऑन अकाउंट विल बी इग्नोर्ड। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और उसमें न्यू रेफरेंस ले रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं या ऑन अकाउंट ले रहे हैं तो उसको इग्नोर किया जाएगा। ऑन अकाउंट तो बिल्कुल यूज करना नहीं है, ऑन अकाउंट का अंतिम संस्कार आपको कर देना है, उसको जला देना है, उसका कोई काम नहीं है। एमएसएमई रिपोर्ट के लिए तो पर्टिकुलरली, बाकी चीज में भी आपको ऑन अकाउंट की वजह से तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये जो है ऑन अकाउंट, ये एमएसएमई रिपोर्ट में तो सबसे बड़ा डेंजर चीज है, इसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना ऑन अकाउंट को। चलिए, तो यहां तक हमारा ये एमएसएमई फॉर्म 1 हो गया है। 15 मिनट में लगभग हम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे और आखिरी 15 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रख रहा हूं। तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज दिस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये जीएसटी का पार्ट है, जीएसटी वालों ने ये लाया था, इसको लाके 5 6 7 8 महीने हो गए मेरे ख्याल से। और ये सिस्टम क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इनवॉइसेस ऑन जीएसटी पोर्टल। अब ये एक्सेप्ट कौन करेगा, रिजेक्ट कौन करेगा, क्यों करना है इसको, ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मेरे नाम से किसी ने सेल बिल दिखा दिया और वो मैंने माल परचेस किया ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील, क्या लगता है आपको, जरा चैट बॉक्स में लिखो तो। मतलब किसी ने सेल बिल बनाया जहां पे मेरा जीएसटी नंबर डाल दिया और मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है, मैंने वो माल परचेस ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है क्या? कपिल जी, राजेंद्र, साक्षी, रोशन से यस, बिल्कुल हो सकता है। माइट बी ए डेटा एंट्री मिस्टेक, यस, अगर डेटा एंट्री मिस्टेक भी हो सकती है, मतलब गलती से मेरा जीएसटी नंबर डाल दिया, ऐसा हो सकता है। जबरदस्ती से भी हो सकता है क्या? somebody may actually sold material or not also, जबरदस्ती से भी हो सकता है, फ्रॉड करने के लिए भी हो सकता है, जीएसटी की चोरी करने के लिए भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने सोचा। और इसके पीछे बहुत सारे एंगल है, लेकिन बेसिक चीज जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। जो मेरा परचेस है ही नहीं, वो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये मेरा परचेस नहीं है। और अभी तक जीएसटी के पूरे पोर्टल पे ये बोलने की कोई सिस्टम नहीं थी, मतलब किसी ने जबरदस्ती मेरे नाम से सेल बिल दिखा दिया, मुझे आईटीसी भी मिल रहा है उसका, लेकिन वो आईटीसी मेरा है ही नहीं, फिर भी मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सही में ईमानदारी से मुझे आईटीसी को रिजेक्ट करना है तो वो रिजेक्ट करने के लिए भी मेरे पास कोई जगह होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम लाया। तो जब ये सिस्टम गवर्नमेंट ने लाया तो ये पूरा काम मैन्युअली होता था। मैन्युअली होता था मतलब हम टैली में ये फीचर नहीं था, इसलिए ये चीज टैली में से हम नहीं कर सकते थे। तो अब मैं आपको पहले तो जीएसटी पोर्टल पे जाके दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। चलिए मैं लॉग इन करता हूँ एक। जीएसटी जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल है। गवर्नमेंट का एफर्ट जो है वो बहुत कम है इसमें, और अपने आप ही टैक्स पेयर ही आपस में झगड़ा करके सारी चीजों को, झगड़ा भी खुद ही करेंगे, सुलझाने का काम भी खुद ही करेंगे। ये ऐसा सिस्टम जीएसटी वालों ने बनाया। और उसी का एक एग्जांपल, मतलब ये
आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है और जीएसटी की वेबसाइट दिख रही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए सिर्फ। हाँ, ये मेरा जीएसटी का लॉगिन यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे मैं सर्विसेज में जा रहा हूँ, उसके बाद में ये रिटर्न्स में जा रहा हूँ, और यहाँ पे आईएमएस है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड। ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ओपन करके। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है इनवर्ट सप्लाईज, एक है आउटवर्ड सप्लाईज। फिलहाल हम इनवर्ट सप्लाईज के ऊपर ध्यान देंगे, आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। हम ये इनवर्ट सप्लाईज के अंदर गए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन। ये परचेस की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे किसी ने सेल बिल दिखाया, अब वो मुझे एक्सेप्ट करना है, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, भूल जाता हूँ, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड, ये माना जाएगा कि आपको ये मंजूर है। मतलब अगर ना बोलना है तो ना बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली, और आप ना नहीं बोलेंगे तो आपका जवाब हाँ है ऐसा समझा जाएगा। अब ये आप डैशबोर्ड देखिए यहाँ पे। यहाँ पे डैशबोर्ड में ये मेरे सीरियल नंबर, हेडिंग और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ B2B इनवॉइसेस में 23 इनवॉइसेस है, जिसमें हाँ नो एक्शन है फिलहाल, और ये 5 जो है मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, 5 आर एक्सेप्टेड। अब मुझे अगर कोई एक्सेप्ट करना है तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? एक आधा मुझे एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे जाके मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये जीएसटी पोर्टल पे डायरेक्ट मैं एक बार आपको काम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैन्युअली क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो उसके बाद टैली से कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, अब ये अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो ये ए के ऊपर मुझे टिक लगाना है, इसके ऊपर आपको रिजेक्ट, देखिए मैं आपको एक बता दो, अगर आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया तो उसको वापस अंडू करने का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। एक बार रिजेक्ट हो गया मतलब रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया मतलब एक्सेप्ट हो गया। तो अगर रिजेक्ट करना है तो बहुत संभाल के रिजेक्ट करना है, गलती से रिजेक्ट ऐसे ही नहीं होना चाहिए आपका रिजेक्ट। तो यहाँ पे मैं ए दबाऊंगा, और ए दबाने के बाद यहाँ पे सेव का बटन दिया है, अगर मैं सेव करता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो पहले जब टैली ने ये फीचर नहीं लाया था तो हमें पोर्टल पे जा जाके इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, एक एक को देख के, या फिर बल्क में करना है तो बल्क में भी होता है यहाँ पे। लेकिन ये एक काम मैन्युअली था और इसका टैली में कोई हिसाब हमारे पास नहीं था। अब हमारे पास टैली आ चुका है, इनवॉइस मैनेजमेंट का डैशबोर्ड भी हमारे पास टैली में आ चुका है। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल जीएसटी ऑप्शंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नए मेनू ऑप्शन यहाँ पे आ गए। डाउनलोड आईएमएस इनवर्ड इनवॉइसेस, अपलोड आईएमएस इनवर्ड इनवॉइसेस, रीसेट आईएमएस इनवर्ड एंड एक्शन स्टेटस। ये 3 नए मेनू यहाँ पे टैली ने ऐड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ये नया मेनू है, ये पहले नहीं था, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ब्रैकेट में लिखा है आईएमएस। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये मेनूज दिख रहे हैं, अलग अलग मेनू ऑप्शन, मतलब मेनू रिपोर्ट दिख रहा है अलग अलग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझेंगे क्या है। हाँ, मैंने आपको कहा था एक आदत आप डाल दीजिए कि जो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है उसको हम पहले पढ़ेंगे। इन आईएमएस इनवर्ट सप्लाईज, उसके बाद लिखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, करंट व्यू, टोटल वाउचर्स है 20। उसके बाद राइट साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी 28 जून 25 5:01। इनवॉइसेस फाइल्ड बाय सप्लायर, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन टेकन, रेडी फॉर अपलोड। उसके बाद एक्शन टेकन, अपलोडेड, इनवॉइसेस येट टू बी फाइल्ड बाय सप्लायर, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन टेकन, रेडी फॉर अपलोड, एक्शन टेकन, अपलोडेड। ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए है।
और नीचे जो ये काउंट दिख रहा है आपको, ये 20 इनवॉइसेस मेरे पोर्टल पे है, 20 इनवॉइसेस, और 19 जो है वो टैली में है। एक पॉइंट आप जीएसटी के मामले में हमेशा याद रखिए, जहां पे भी ऑनलाइन कनेक्शन है टैली का, कनेक्टेड एनवायरनमेंट में, ब्लू मीन्स आउटसाइड डेटा एंड ब्लैक मीन्स इनसाइड डेटा। ब्लैक मतलब टैली का डेटा है, टैली की एंट्रीज है, और ब्लू मतलब ये पोर्टल का डेटा है जो पोर्टल से हमने डाउनलोड किया है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है यहाँ पे जाना है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद ऑल जीएसटी ऑप्शन, और यहाँ पे लेना है डाउनलोड आईएमएस इनवॉइस सर्विस, इनवर्ड इनवॉइसेस। तो ये डाउनलोड करता हूँ, मतलब पोर्टल पे जो डेटा है वो टैली में डाउनलोड हो जाएगा, आईएमएस का डेटा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। यहाँ पे सेंड ओटीपी, ये ओटीपी मेरे ईमेल पे आएगा। एक बार मैं ईमेल ओपन करके ओटीपी टाइप करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। हम्म, हम्म। ये ओटीपी लिया मैंने, अब इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आईएमएस का डेटा जो पोर्टल पे है वो टैली में डाउनलोड हो रहा है, और ये डेटा वहीं पे सेव रहने वाला है। लास्ट लॉगिन एक्टिविटी मैंने आपको दिखाया था 28 जून की थी। आज अभी मैं फिर से एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। डाउनलोड इज सक्सेसफुल फॉर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी का ट्रैकर आप देख सकते हैं, फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा फिगर कुछ चेंज हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। पहले यहाँ पे 20 एंड 19 ऐसा डेटा था, यहाँ पे 5 अपलोडेड यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो ये एक्शन टेकन अपलोडेड, अब आपको यही चीज मैं यहाँ पे पोर्टल पे दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे बैक टू समरी, ये देखिए ये 5 एक्सेप्टेड जो है, ये पोर्टल का डेटा टैली ने डाउनलोड कर लिया अपने पास में, और ये 5 एक्सेप्टेड जो है ये रेडी, एक्शन टेकन अपलोडेड, ये 5 यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये कौन से है देखना है मुझे, तो ये भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो 5 कौन से अपलोड हो गए वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे टैली ने एक्सेप्ट करके ये डेटा पोर्टल पे भेजना है, तो मैं कैसे भेजूँ? यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद जीएसटी, और यहाँ पे अपलोड आईएमएस इनवर्ड इनवॉइसेस, इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब ये एक एसएजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का वाउचर है, ये एक ही वाउचर मुझे भेजना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं बोल रहा हूँ सेंड ऑनलाइन। IMS action status will be updated in GST portal. Do you want to continue? Yes, let us continue. Upload is successful for Maharashtra registration. Download IMS inward after successful upload of IMS inward. Recompute GSTR to be if all IMS inward uploads are completed. In case activities are incomplete, visit online GST एक्टिविटी ट्रैकर टू चेक द स्टेटस। फिलहाल कुछ चेक नहीं करना है, हम पोर्टल पे जाके चेक करेंगे कि ये काम हुआ है क्या। लेट अस गो टू जीएसटी पोर्टल। हाँ, अब यहाँ पे दिखा रहा है एक्शन टेकन में 6 आ रहा, पहले आ रहा था 5। मैं अभी जीएसटी पोर्टल पे जा रहा हूँ, और एक बार इसको बैक टू डैशबोर्ड करके ओपन करते हैं। यहाँ पे व्यू में आया मैं, व्यू में आने के बाद इसको बोलेंगे ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सेप्टेड में 6 आ गए हैं। यहाँ पे 23 थे, ये 22 हो गया, एक कम हो गया, और यहाँ पे एक ऐड हो गया। आप चाहते हैं तो एक बार फिर से आपको मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जा रहे हैं हम एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद जीएसटी ऑप्शन, अपलोड में जाएंगे। अपलोड में जाने के बाद ये म्यूक्स का एक वाउचर है, इसको लेते हैं, सिर्फ एक ले रहा हूँ, 6 का 7 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यस किया। अपलोड हो गया है, एस्केप, एस्केप। हाँ, यहाँ पे आप टैली में देख सकते हैं इट इज 7, एक्शन टेबल अपलोडेड 7 है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको भी रिफ्रेश करते एक बार। रिफ्रेश डायरेक्टली होता नहीं है ये, इसको इस तरह से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये 22 का 21 हो गया है, और ये एक्सेप्टेड में 7 है। यहाँ पे क्लिक करके अगर हम देखना चाहे तो देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे, ये एसएजी इन्फोटेक वाला भी आ गया, ये म्यूक्स टेक्नोलॉजी भी वाला भी आ गया। So this is about IMS feature in Tally.
सिस्टम ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। अब ये दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन एक बार फिर भी बता देता हूँ। आप आईएमएस का मैनेजमेंट, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, पोर्टल पे जाके डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर टैली प्राइम 6.1 से भी कर सकते हैं। कौन सा आसान है, पोर्टल वाला आसान है कि टैली वाला आसान है? अगर पोर्टल वाला आसान है तो पी लिखो, टैली वाला आसान है तो टी लिखो। टी बोथ आसान है। टी टी टी। अगर आपको लगता है कि दोनों आसान है तो चलिए उनके लिए भी मैं बता दूं, दोनों आसान है अगर लगता है तो एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप पोर्टल पे जाके करेंगे, समझो ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम, तो चेक करने के लिए आपको हर बार पोर्टल ओपन करना पड़ेगा। बहुत बार हमारे पास पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड याद नहीं होता, कभी इंटरनेट नहीं है, तो ये चीज जो है अगर आप टैली में करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पोर्टल का डेटा टैली में डाउनलोड हो रहा है और वहीं पे सेव हो रहा है जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। तो कभी भी आप टैली ऑपरेट करते समय आपको देखने की इच्छा हो गई कि ये पोर्टल पे क्या पोजीशन है, तो पोर्टल ओपन करने की जरूरत नहीं है, पोर्टल का डेटा टैली में है, वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। इट इज अ टाइम सेविंग फीचर, बहुत भयंकर टाइम इसमें बचने वाला है आपका। चलिए, तो अभी मुझे जो भी बोलना था वो मैंने बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपको दिखा दिया है। सी इट इन एक्शन वाला ये भी काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल है, मुझे मालूम है, 15 मिनट मैंने सवाल के लिए रखे थे, तो वो 15 मिनट शुरू होते हैं अब। लेट अस चेक। तो आप Q&A से ही चेक कीजिए हाँ यस, चैट वहीं से को। चेक कर हाँ। रहा हूँ मैं, यस यस, चैट बॉक्स में नहीं देख रहा हूँ मैं। फरहाद मुलिक, एनी कॉपी एंट्री इज एडिट लॉग में इम्पैक्ट होगा क्या? इम्पैक्ट होगा मतलब आपका कहना यह है कि जो अल्टर और एट द रेट करके हम क्रिएट कर रहे हैं वाउचर, तो उसका एडिट लॉग में इम्पैक्ट होगा क्या? एडिट लॉग में हर चीज का इम्पैक्ट होने वाला है। टैली में आप कुछ भी करो, मैंने बोला था आपको, सीसीटीवी कैमरा टैली के अंदर लगा हुआ है। आप उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, जाग रहे, खाना खा रहे, जो कर रहे, हर चीज का इम्पैक्ट इसमें होने वाला है। कॉपी किया तो वहां पे लिख के आएगा क्रिएटेड बाय, कौन सी तारीख को क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, ये लिख के आएगा। ठीक है, ये आंसर मैंने दे दिया। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर अधूरा है या फिर आपको और पूछना है तो आप फिर से एक सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसमें से एक एक चीज मैनेज कर रहा हूँ। जनरेट वाउचर्स लॉक ऑप्शन एनी पर्सन नॉट एनी चेंजेस। हेमंत शर्मा, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जनरेट वाउचर्स लॉक ऑप्शन एनी पर्सन नॉट एनी चेंजेस, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए, फिर से सवाल लिखिए। हाँ, राकेश अग्रवाल जी का सवाल है, इफ आई डोंट यूज ऑडिट देन व्हाट विल आई डू? मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई उपयोग है क्या, ऐसा सवाल है आपका, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे तो भी इसका उपयोग है आपको डेफिनेटली, और अगर कंपनी आपकी है तो ये कंपलसरी आपके लिए मतलब करना ही आपकी इच्छा है, नहीं है उससे वो सवाल ही नहीं पैदा होता। इफ यू आर अ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, यू हैव टू यूज एडिट लॉक फीचर इन टैली। ठीक है राकेश अग्रवाल जी, चलो ये भी आंसर दे दिया मैंने। अगर आपको इसमें कुछ और पूछना तो फिर से एक सवाल लिख सकते हैं। हिमा पटेल, हाउ टू चेक वेदर एडिट लॉग एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर और नॉट? हिमा जी, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको सॉफ्टवेयर ही अलग यूज करना है, दैट इज टैली प्राइम एडिट लॉग 6.1। और मान के चलते आपकी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है और आपको चेक करना है कि आप एडिट लॉग फीचर यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेनू मिलेगा। ये अल्टर के कंपनी में जा रहा हूँ मैं, कंपनी में यहाँ पे एडिट लॉग जो है ये आपको मिलेगा कि कब से शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, ये यहाँ पे आपको मेनू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट लॉग फीचर में क्या क्या दिख रहा है आपको, कौन सी तारीख से हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी डेटा मूव्ड फ्रॉम टैली प्राइम, ये 1 अप्रैल 23 से इस कंपनी में टैली एडिट लॉग शुरू हो गया है। तो 1 अप्रैल 23 को 16:09, उसके पहले ये एडिट लॉग में नहीं था, 1 अप्रैल 23 से शुरू हो गया और तब से ये स्टोरी आपको पूरी दिख रही है। यहाँ पे कंपनी स्प्लिट किया है, माइग्रेट किया है, क्या किया है, वो पूरी स्टोरी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सो हिमा जी, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। बंटवाल मुकुंद प्रभु, वी ऑल्सो लव टैली, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर है, तो आंसर हो गया, थैंक यू वेरी मच। एनोनिमस अटेंडी, जनरेट वाउचर्स लॉक ऑप्शन एनी पर्सन नॉट एनी चेंजेस इट्स
possible. Generate vouchers, log option. Any person, not any changes. It's a possible. ये आंसर है कि क्वेश्चन है, यही समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आप थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए इसमें। फिर से वही सवाल आ गया। हाउ टू डीएक्टिवेट एडिट लॉक फीचर। फिर से मैं वही आंसर दे रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी है तो आपको टेली प्राइम एडिट लॉक सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसमें ऑन ऑफ की कोई फैसिलिटी नहीं है। और अगर आप नॉन कंपनी है तो आप यहाँ से ये कंपनी वाला जो फीचर है, यहाँ से आप एडिट लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दे दिया। हाँ, बलवंत मुक्त बट बंतवाल मुकुंद पांडे, ये भी सवाल नहीं है, डन लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। राजीव शर्मा शुड भी लिखा है सिर्फ। राजीव शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूरा लिखिए। हाँ, इरफान सिद्दीकी, सर वाइल पासिंग सेल्स एंट्रीज नॉट फाउंड बाइफर्केशन ऑफ लोकल इंटरस्टेट सेल्स, हाउ टू एक्टिवेट सच फीचर। ये सवाल जो है ये जीएसटी रिलेटेड सवाल लग रहा है मुझे ये। तो इसको बाद में लेते हैं, अगर टाइम बचा तो लेते हैं, अदरवाइज इरफान जी मैं आपको एक नंबर देता हूँ यहाँ पे, वो नंबर पे आप फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, 9420066610 एक नंबर है, दूसरा है 949552555739। इसके ऊपर आप फोन कीजिए, थोड़ा आगे पीछे समय के हिसाब से एडजस्ट करके आपके सवाल का जवाब दे देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फोन नंबर दिया है मैंने। हाँ, उल्लास पोपखरकर, रिक्वेस्ट यू सर प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स वाउचर एंट्री। सेल्स वाउचर एंट्री का क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? सेल्स वाउचर एंट्री, एडिट लॉग, एमएसएमई, या फिर आईएमएस से कनेक्टेड होगा तो मैं अभी जवाब देता हूँ उसका। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो मैंने आपको जो नंबर दिए प्लीज उसके ऊपर फोन करना। हाँ, और वो वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हम आपका सवाल जरूर अटेंड करेंगे। यहाँ पे क्या है, टैली में इतने सारे फीचर्स है, इतनी सारी चीजें हैं, और टॉपिक के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना कुछ हद तक पॉसिबल है। अंडर सेल्स वाउचर्स जीएसटी टैक्सेबिलिटी डिटेल्स, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड। फिर से जीएसटी वाला सवाल है। मैंने आपको जो नंबर दिया है प्लीज उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप थोड़ी देर के बाद, ये सेशन होने के बाद। हीमा पटेल का फिर से एक क्वेश्चन है, इफ क्रेडिटर इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई बट नॉट मीडियम एंड स्मॉल एंट्री, स्मॉल एंटिटी, स्टिल नीड टू ऐड इन एमएसएमई वन। ये मीडियम भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, तो माइक्रो हो सकता है। माइक्रो है तो 100% ऐड करना है। तो तीन प्रकार है, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो। मीडियम को छोड़ दो, मीडियम का एमएसएमई फॉर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल का जरूर संबंध है। वो आपका इसमें आने ही वाला है, लेजर के सेटिंग में आपको वैसा करना है, वो अपने आप आ जाएगा। हाँ, हीमा पटेल जी का फिर से सवाल है, हाउ टू आस्क क्लाइंट वेदर ही मेंटेन ऑडिट ट्रेल फॉर 8 years और नॉट, एल्स हाउ वी कैन चेक। तो 8 साल तक ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी कब है? 2023 के बाद, 8 साल होने के बाद। अभी तो 8 साल हो ही नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। अभी 23-24 और 24-25 दो ही साल हुए हैं। तो अभी मान के चलिए कि आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो 2 साल का रिपोर्टिंग करना है सिर्फ। मतलब 23-24 में था क्या, और 24-25 का रिपोर्ट तो अभी आप साइन करेंगे, तो 24-25 में है क्या? तो इसके पहले कोई रिपोर्टिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था ऐसा। और वो है कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो आप टैली डेटा देखिए उसका। अभी तो हम खैर टैली की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने टैली के अलावा और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा तो उसमें एडिट लॉग होने के चांसेस बहुत ही कम है, निग्लिजिबल चांस है उसमें। तो उसको बोल देना आपके भाई टैली पे शिफ्ट हो जाए, टैली खरीद ले करके। आप उसको बोल देना कि आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मोहम्मद सलमान, पैन बेस्ड स्टेटस ऑफ द सप्लायर्स कैन बी इंपोर्टेड। पैन बेस्ड स्टेटस ऑफ द सप्लायर मतलब ये अगर आपको इंपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सवाल है कि जवाब है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिखा है आपने जवाब के स्टाइल से, लेकिन मैं उसको सवाल के स्टाइल से ले रहा हूँ। पैन बेस्ड स्टेटस ऑफ द सप्लायर कैन बी इंपोर्टेड, ये आप कर सकते हैं। टैली का एक्सेल का इंपोर्ट टूल है, डिफॉल्ट टैली का ही फीचर है, उसमें कोई भी फील्ड को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बार में थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए। हाँ,
बलवंत बंटवाल मुकुंद पांडे, टैली इज इजियर, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। उसके बाद अगर इनवॉइस आईटीसी लेकर रिवर्स करना होगा तो कैसे होगा? अगर इनवॉइस आईटीसी लेकर रिवर्स करना है आपको, तो आपको उसका पहले परचेस बिल आपने रिकॉर्ड कर दिया, फिर परचेस बिल के बाद में आपको उसका रिवर्सल करने के लिए जर्नल के थ्रू आप नहीं जा सकते, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। तो परचेस को रिवर्स करने के लिए आपको डेफिनेटली क्रेडिट नोट ही पास करना पड़ेगा उसका, और वो क्रेडिट नोट को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आईएमएस में परचेस इनवॉइसेस के साथ में डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देते हैं। Whether IMS data imported, can I create the purchase voucher entries from it automatically? Currently this feature is not available. आपका IMS का डेटा इंपोर्ट होने के बाद आपको एंट्रीज मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ये फीचर बैंक रिकंसिलिएशन में टैली ने जरूर दिया है, और टैली को हमने रिक्वेस्ट किया है इसके पहले कि ये बैंक रिकंसिलिएशन में जैसा फीचर दिया आपने कि बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लेते हैं हम, और जो एंट्रीज टैली में नहीं है वो बैंक स्टेटमेंट से ही डायरेक्टली टैली में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, या फिर कोई ईसीएस होगा जो डायरेक्टली बैंक से कट गया पैसा, या फिर पेमेंट कर दिया आपने और उसकी एंट्री टैली में नहीं किया, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन में टैली ने जरूर दिया है, लेकिन ये जीएसटी के लिए फिलहाल नहीं है टैली में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए। नेहा बेगम, हाँ, इफ एनी कस्टमर रिसीव द stock and bill, but for fraud purpose he rejected the bill in portal, what will be the action should taken by supplier? If any customer receives the stock and bill, मतलब माल भी आ गया, हमने परचेस किया, उसका बिल भी आ गया, बट फ्रॉड पर्पज ही रिजेक्टेड द बिल। कौन रिजेक्ट कर रहा बिल को? परचेसर रिजेक्ट कर रहा है कि सेलर रिजेक्ट कर रहा है? परचेसर रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। परचेसर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो उसका खुद का नुकसान है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और सेलर अगर रिजेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके इसमें ये चीज है, सेलर उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, सेलर रिवर्स कर सकता है, जरूर रिवर्स कर सकता है उसको। चलो, फरहाद मुलिक, परचेस ऑब्लिक सेल्स एंट्री करने बाद हम सॉफ्ट कॉपी अटैच्ड ऑप्शन है टैली में, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। परचेस एंट्री के साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी परचेस बिल के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन ये एड ऑन फीचर है, ये डिफॉल्ट टैली का फीचर नहीं है। इसके लिए लोगों ने बहुत सारी बना के रखे हैं, और मैंने जो नंबर दिया, अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको आपको डेमो चाहिए, तो मैंने जो नंबर दिए वो नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको, वो आपको दिखा देंगे। हाँ, चलो ये भी आंसर हो गया। केतन भगत, इज देयर एनी फैसिलिटी इन टैली फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ एमएसएमई डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द अमेंडेड क्लॉज 22 ऑफ पीसीडी फॉर? ये फिलहाल टैली में अवेलेबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन, थोड़ा जोड़ जुगाड़ करके इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली ये रिपोर्ट टैली में नहीं दिया हुआ फिलहाल। दयानंद स्वामी, is it mandatory for all companies to enable edit log? 100% एक मैंडेटरी है, और मैंने आपको बता दिया अगर आप एडिट लॉग फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी पेनल्टी ये 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको लग सकती है, 50,000 से 5 लाख तक की रेंज है उसकी। तो इसको डेफिनेटली ऑन कर दीजिए, हर कंपनी को ये मैंडेटरी है। और उसके लिए टैली प्राइम एडिट लॉग अलग सॉफ्टवेयर है, वही यूज करो आप, उसके लिए टैली को कोई अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपने जो पैसा दिया है टैली को, टैली उसमें बहुत खुश है, और वैसे भी टैली कंपनी बहुत सज्जन कंपनी है। मतलब शायद ही ऐसी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी जो हर साल आपसे पैसा नहीं लेती कंपलसरीली। टैली का रिन्यूअल जो है, रिन्यूअल की फीस होती है टैली में, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, वो नहीं दिया आपने पैसा टैली को तो भी टैली सॉफ्टवेयर चलते रहेगा। शायद ही दुनिया में ऐसी कोई कंपनी होगी, आप देखिए, जिसमें आपको कंपल्शन नहीं है पैसा देने का। बाकी सारी कंपनी जो है वो कंपलसरीली पैसा लेते हैं हर साल। पैन बेस्ड मोहम्मद सलमान, हाँ, PAN-based status of MSME of the supplier can be imported in once go, and or should I need to fill it manually? मैन्युअली तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये काम आप इंपोर्ट करते समय टैली में जो इंपोर्ट का फैसिलिटी इंपोर्ट टूल दिया है उसके थ्रू ये आप कर पाएंगे। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, परेशानी होगी पहली बार वो फील्ड ढूंढने में कि वो फील्ड कौन सा है। एक बार आपको वो फील्ड मिल गया तो उसके बाद बड़ा आसान काम हो जाता है।
हाउ टू एनेबल एमएसएमई इन माई टैली फॉर माई कंपनी, इट इज ऑलरेडी एनेबल्ड, उसको अलग से एनेबल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये दिखाया था, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे टैली में, ये गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, F11 करना है। F11 करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में बटन दिया हुआ है, राइट साइड में जो मोर डिटेल्स का बटन है, ये मोर डिटेल्स का बटन टाइप करना है और अपनी डिटेल यहाँ पे डालने है। ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप डाल दो, इट विल बी एक्टिवेटेड। यहाँ पे अपने डिटेल्स आपको डालना है। चलो उसके बाद, हाँ, क्वेश्चंस कहाँ पे गए बाकी के। हाँ, ये एनेबल करने वाला भी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेहा बेगम, इफ एनीवन रिसीव द स्टॉक, ये भी आंसर कर दिया मैंने। ये सवाल अभी थोड़े रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कहाँ से छोड़ा था। हाँ, चलो ये, हाँ, इज एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल फॉर प्रोप्राइटर फॉर टर्नओवर मोर देन 20 करोड़। एमएसएमई एक्ट जो है, ये आप अगर कंपनी है तो ही ये आपको अप्लीकेबल होगा। ये रिपोर्ट अगर आप कंपनी नहीं है तो ये आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोपराइटर के लिए इसका कोई संबंध ही नहीं है, प्रोपराइटर तो भूल जाओ इसको आप। हाँ, वेदर एडिट लॉग डेटा नीड टू बी अपलोडेड विद ITR6, एब्सोल्युटली नो। कोई डेटा आपको ITR6 के साथ अपलोड करना नहीं है, भूल जाओ बिल्कुल। चलो, एनोनिमस अटेंडी, इज देयर एनी फैसिलिटी अवेलेबल इन टैली फॉर द रिपोर्ट ऑफ एमिसिव डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द अमेंडेड क्लॉज। ये मैंने आपको बता दिया है, ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। हाँ, व्हाट इज विश्वजीत साहू, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी फॉर प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फॉर एमएसएमई एक्ट। कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इट इज एप्लीकेबल फॉर्म 1 टू बी फाइल्ड बाय कंपनी ओनली। लिस्ट ऑफ फीचर्स टू ईज डे टू डे compliances एंड टास्क कैन बी प्रोवाइडेड। अच्छा, आपका कहना है ये लिस्ट ऑफ फीचर ये देना चाहिए टैली ने, ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। एडिट लॉग अल्टर डिलीट एंट्री ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। हाँ, अब आपका कहना यह है फरहाद जी का, एडिट लॉग अल्टर डिलीट एंट्री ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। मतलब इनका कहना है कि मैंने बहुत बार अल्ट्रेशन किया, बहुत बार डिलीशन किया, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। आपने अल्ट्रेशन किया, डिलीशन किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है और वो गड़बड़ सामने वाले के ध्यान में आ गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपने गलती किया और गलती को सुधार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ सर, कैन बैंक स्टेटमेंट इन PDF फॉर्मेट बी इम्पोर्टेड इनटू टैली सॉफ्टवेयर। According to my information, no, you cannot import PDF. Excel only can be imported. How to check MSME registration through PAN? रोशन अग्रवाल, ये इसकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पैन के थ्रू चेक हो सकता है क्या, ये फैसिलिटी मेरे जानकारी में तो कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको अगर पता चलता है तो मुझे जरूर बता दीजिए। हाँ, पार्टनरशिप पर मशीनरी कॉस्ट 4.40 करोड़, तो क्या ये अप्लीकेबल होगा। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म, इट इज अप्लीकेबल फॉर कंपनी ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनवॉइस टर्नओवर 2 करोड़, गौरव जैन। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ही ये आपको फॉर्म फाइल करना है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हैं। जो इनकम टैक्स वाला एंगल है, इनकम टैक्स वाला एंगल मतलब क्या, प्रोप्राइटरशिप है, आप एमएसएमई से परचेस कर रहे हैं और वहां पे आपको ये देखना है कि 45 दिन के ऊपर कौन गया, 45 दिन के नीचे कौन गया, और वो जानकारी आपको फॉर्म 3CD में भरना है। तो वो जानकारी के लिए आप ये फॉर्म का, ये रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले शायद वही सवाल पूछ रहे थे तो उसी का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये मैं सोच रहा था कंपनीज एक्ट के एंगल से, इसलिए मैंने उसको ना बोला था, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के एंगल से सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इनकम टैक्स के लिए ये रिपोर्ट आप 100% यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इज देयर एनी फीचर from which we can import sales invoices from other softwares in Tally? Yes,
यू कैन डेफिनेटली इंपोर्ट, बट प्लीज रिमेंबर आपको इंपोर्ट करते समय बीच में एक्सेल लगने वाला है। उस सॉफ्टवेयर से, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसको आप एक्सेल में लीजिए डेटा और सेल्स का डेटा, और सेल्स का डेटा एक्सेल में लेने के बाद आप उसको एक्सेल टू टैली कभी भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस कोमल जी, ओवर टू यू। Yes, sir. It was like a marathon यस। of question and answers and almost 50 plus questions. यस। So sir, as always, जबरदस्त सेशन एंड इतने सारे क्वेश्चंस से मेरे को वही समझ आ रहा है कि हमें और सेशंस प्लान करने होंगे हाँ। एंड हम ऐसे ही करते रहेंगे। सो प्लीज आप स्टे ट्यून रहिए सीए कनेक्ट के और सेशंस के लिए। एंड यस। पंकज जी का सेशन जो बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे रिकॉर्डिंग के लिए दिखी, हम हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, हम भेज देंगे। हाँ। Sujit Banerjee says wonderful session. Thank you, sir. All for you. Can we have one reaction for Pankaj sir? How was today's session? Second. Okay. हाँ। Thank you, sir. It's अच्छा, wonderful to एक share सवाल का knowledge. जवाब रह गया था, वो सवाल उन्होंने 3-4 बार पूछा, मैंने जानबूझ के उसका बीच में जवाब नहीं दिया। अब मैं उनको दिखा भी देता हूँ और जवाब भी देता हूँ, मैं वो स्क्रीन से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। चलिए, Okay. थैंक यू वेरी मच, आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस आपका मिल रहा है। चलो, यहाँ पे मैं वो सवाल का जवाब देता हूँ। उनका सवाल था कि इसको अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कैसे करना है। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिजेक्ट कैसे करना है। ये मेरा टेली स्क्रीन शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये सेट एक्शन स्टेटस करके एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शुरू से दिखाता हूँ, एकदम जीरो से। हाँ, ये मैं आया हूँ गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद ये जीएसटी रिपोर्ट्स में जा रहा हूँ मैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में गया। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे ये जो 20 का आंकड़ा दिख रहा है, ये मैंने ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे F5 करके वाउचर वाइज दिया है, एक आधे को मुझे रिजेक्ट करना है, तो ये एक्शन स्टेटस भी दिया है यहाँ पे, क्या है मेरा एक्शन स्टेटस, एक्टेड है कि नॉट एक्टेड है। अब यहाँ पे एक आधा वाउचर जो है, ये ब्लैक कलर का मुझे वाउचर लेना पड़ेगा। ये मैंने स्पेस बार दबाया, सेट एक्शन स्टेटस में गया मैं, और यहाँ पे स्पेस बार दबाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जीएसटी पोर्टल है, ये एक्चुअल लाइव पोर्टल मैंने आपको दिखाया। गलती से एक आधा भी रिजेक्ट हो गया ना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए मैंने वो रिजेक्ट का शुरुआत में जवाब नहीं दिया और आपको दिखाया भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो वो पोर्टल पे जाके रिजेक्ट हो जाएगा अपलोड करने के बाद में। आई होप जिन्होंने ये सवाल पूछा था, शायद राजू शर्मा जी का सवाल था, मैंने उनका जवाब दे दिया। तो अब जितने भी सवाल थे, 100% सवालों के जवाब मैंने दे दिए, एक भी छोड़ा नहीं है। यस कोमल जी। Wow. Thank you so much, Pankaj sir. That's very kind हाँ। of you to keep a note on this. हाँ। So, thank you to the audience who has asked so much of question. Sorry, जो सबने questions पूछा and सारे हमने आंसर करे हैं। Recorded session, yes, Mr. Swami will be हम अपलोड करते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जो Tally Solutions के Tally Solutions and उनके मैं प्लेलिस्ट भी एक बार शेयर कर देती हूँ। 1 सेकंड, ये या एंड हम अगले सेशन को हम स्पेसिफिकली सिर्फ हम आईएमएस पे रख रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेशन भी आईएमएस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे और आज भी जितना मुझे समझ आ रहा है आईएमएस पे काफी सारे डाउट्स थे, तो हम एक नेक्स्ट ये कनेक्ट सिर्फ आईएमएस पे ही रखेंगे। थैंक यू पंकज सर आपके टाइम के लिए, एंड एज ऑलवेज योर डिलीवरी इज सो एंटरटेनिंग एंड सो मच full of information, and thank you so much. We will now conclude the session. Thank you for your time, sir. Yes, yes, yes. Thank you, everyone.